भी कुछ बात कर रहा हूँ उसका कहीं ना कहीं रेफरेंसेस है, और ये जो रेफरेंसेस है वो अलग अलग जगह से लिए गए हैं, एक्सपीरियंस से लिए गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज द सोर्सेस ऑफ माय सेशन, दैट इज रामायण, महाभारत, पातंजल योग दर्शन, बुक सीक्रेट, as well as psychology, as I am a basically student of psychology. So with this, we will start the session. Friends, जब हम इसे बात करते हैं तब एक चीज ऐसा होता है, एक चीज ऐसी होती है कि जब तक स्पीकर को उसको रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है तब तक मजा नहीं आती है। तो आई रिक्वेस्ट यू, तो जो भी कुछ है वो आप चैट बॉक्स में, क्योंकि सब म्यूट है तो रेफरेंसेस दे नहीं सकते, तो चैट बॉक्स में आपको अच्छा लगा या आपको तालियां बजानी है, हंसना है, तो बहुत सारे स्माइलीज है, यू हैव टू। सो ये जो सेशन है वो ये एक टाइप से, एक तरफ से नहीं होने वाला है, ये संवाद है। यहाँ मैं किसी को कुछ सिखाने के लिए नहीं आया हूँ। आई एम शेयरिंग वॉट एवर लिटिल बिट नॉलेज आई गॉट। एमडीआरटी इज बेसिक थिंग कि बाबा कि हमें कुछ करना पड़ेगा, और वो अभी तक ऐसा हम सब समझ रहे थे कि वो सिर्फ बड़े लोगों की ये है, लेकिन ऐसा नहीं है। एट द स्टार्ट ऑफ सेशन एक छोटी सी कविता पोइम के साथ शुरू करते हैं। जो चीज हम एमडीआरटी को हमें लगती है वो कविता आपके पास पेश है। ये तकदीर है, ये तकदीर है मगर किस्मत खुलती नहीं। मुझे मालूम है मेरे पास कैपेसिटी है काम करने की, मुझे मालूम है मेरे पास ताकत है काम करने की, मुझे मालूम है मेरे पास सब एलिजिबिलिटी है काम करने की, लेकिन एमडीआरटी बनता नहीं है, मेरे किस्मत में नहीं है। ये तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती। ताजमहल बनाना चाहता हूँ मगर मुमताज नहीं मिलती। बहुत सारे एजेंट हमारे पास है लेकिन उनको एमडीआरटी बना नहीं सकता है। लेकिन भगवान हमारे ऊपर बहुत खुश है। एज अ कोम, एज अ केडर, एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर, भगवान हमारे ऊपर बहुत खुश है, और जो भी कुछ हम मांगते हैं भगवान दे देता है। ये चीज मैंने जब भगवान से बोली तब भगवान बोला तथास्तु, मिल गई। तो शायर आगे बोलता है, कवि आगे बोलता है, ये तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती। ये तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती। मुमताज मिल भी गई मगर शादी नहीं करती। अरे माझ्याकडे एजंट है, त्याच्याकडे उसके पास कैपेसिटी है, लेकिन वो एमडीआरटी नहीं बनता है। ऐसा ही हम सब सोचते हैं। सब रेवेन्यू सब हमारे पास है, लेकिन हम अंदर नहीं देखते, हम बाहर देखते हैं और बोलते हैं बाबा हमें मुमताज नहीं मिलती। मुमताज मिली तो वो शादी नहीं करती, भगवान और खुश हो जाते। भगवान बोलते अरे कुछ प्रॉब्लम नहीं बंदे, आप सब डेवलपमेंट ऑफिसर है, मुमताज ने शादी भी कर लेंगी आपसे। मुमताज से शादी हो गई। फिर भी वो शायर आगे बोलता है, ये तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती। ये तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती। महल बनाना चाहता हूँ लेकिन मुमताज नहीं मरती। यही तो सब चीज है। जो भी चीज हम मांगते हैं, जो भी जैसे ही भी मांगते हैं, हर तरफ हर पॉइंट में हम प्रॉब्लम दिखते हैं, हमें प्रॉब्लम दिखता है। हर टाइप, हर सिचुएशन में हम बोलते हैं नहीं नहीं यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। हाँ, दुहेरी आवाज येते है, एक मिनट में मैं मोबाइल बंद कर रहा हूँ, वो भी चालू रखा है। अभी नहीं आएगा डबल आवाज। सो फ्रेंड्स,
इन एनी सेशन। ये नॉलेज हम बोलते हैं हम ये सीखने के लिए जाते हैं, हम एक फलाना फलाना अच्छा सिखाता है, ये अच्छा बोलता है, ये बात करता है। इतने साल स्कूल में सीखे हमने, इतने साल कॉलेज में सीखे, इतने साल जिंदगी निकाली, जिंदगी ने इतने सारी बात सिखाई, लेकिन क्या सीखे हम? एक ही चीज है, जो चीज हम करना चाहते, वो सीखना चाहते, वही चीज हम सीखते हैं। सो नॉलेज इज नॉट गिवन, बट नॉलेज इज टेकन। जो बात कर रहा है, वो दिख रहा है, जो इंसिडेंस हो रहा है, उसके ऊपर नॉलेज हम लेते हैं। कोई किसी को कुछ सिखाता नहीं है, जो भी है वो खुद सीखता है और खुद आगे बढ़ता है। सो ये छोटा सा प्रयास है आपके सामने पेश करने का, चेंज ऑफ माइंडसेट फ्रॉम ऑर्डिनरी वे टू एमडीआरटीज वे। ये सेशन जो है वो 3 पार्ट में मैं करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा खुद का माइंडसेट क्रिएट करना एमडीआरटी बनाने के लिए। सेकंड पार्ट रहा है वो लीडरशिप। लीडरशिप पैटर्न्स हर एक के रहते हैं, तो लीडरशिप पैटर्न के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड थिंग है दैट इज एज इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ इट, तो ट्रेनिंग को कैसा करना है। ये जो सब चीज बोल रहा हूं मैं, ये चीज एमडीआरटी के होने के पहले का है, यानी एमडीआरटी का बैकग्राउंड तैयार करने के लिए है। एमडीआरटी कैसे करना है, क्या करना है, प्रोस्पेक्टिंग कैसा करना है, सस्पेक्टिंग कैसा करना है, प्रूविंग क्या है, कन्विंस कैसा करना है, कितना कॉल दिन में करना है, कितना हफ्ते में करना है, ये सब कुछ तो आपको मालूम है, आप होशियार है। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए बेसिकली हमारा मेंटल प्रिपरेशन हुआ है क्या, हमारे साथ हमारे एजेंट का मेंटल प्रिपरेशन हुआ है क्या, मानसिक रीत्या या साइकोलॉजिकली वो तैयार हुआ है क्या, ये सब झेलने के लिए। अदरवाइज ऐसा है, भगवान देता है छप्पर काट के, लेकिन हाथ में हमारे कुछ नहीं है, हम क्या पकड़ेंगे। माई सेशन विल गो विथ स्टोरीज ओनली, क्योंकि स्टोरी सुनना सबको अच्छा लगता है, मजा आता है, धमाल आता है। सो स्टोरी में जो भी है वो आपको लेना है, नहीं लेना है तो आप एंजॉय तो जरूर करेंगे। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्टोरी टू जैन फिलोसॉफी। जैन फिलोसॉफी में मोनेस्ट्री में गुरु रहता है। हमारे यहाँ जो ऐसे पहले जमाने में आश्रम रहता है, उस टाइप का रहता है, गुरु रहता है। वो दिन का कुछ ना कुछ उनका दैनंदिनी रहता है और उसके साथ उनका काम चल रहा। वो सुबह जल्दी गुरु आते हैं, वो कुछ प्रवचन देते हैं, लेक्चर देते हैं, सत्संग करते हैं, बाकी के काम एक एक करके पूरा दिन निकल जाता है। तो एक दिन ऐसा हुआ, वो प्रवचन करने के समय गुरुजी थोड़ा सा लेट हुए और उनका एक शिष्य आया गया और वो गुरुजी के जगह पे बैठ गया। बाकी सब शिष्यगण देख रहे हैं कि बाबा ये ऐसा कैसा हुआ, गुरुजी जहाँ बैठने वाले वहां ये बैठ गया। थोड़ी देर बाद गुरुजी आ गए, गुरुजी ने देखा वो अपना शिष्य वहां बैठा है, तो उसके सामने जाके वो बैठ गए पब्लिक में, या अदर शिष्य जहाँ बैठे थे वहां बैठ गए। प्रवचन का टाइम शुरू हो गया और गुरुजी ने बोला चलो प्रवचन शुरू करते। प्रवचन शुरू हो गया, खत्म हो गया। गुरुजी बोलते वाह वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, आज के बाद ये प्रवचन मेरी बजाय ये मेरा शिष्य करेगा, मेरा वारिस है। बाकी शिष्य लोग बोलते अरे क्या है, इतना अच्छा बात नहीं करता है, उसको कुछ आता नहीं है, ये वारिस कैसा। उनका एग्री, लेकिन गुरु के सामने कोई कुछ बोलता नहीं है, सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरे दिन से वो शिष्य आता है, शुरू करता है, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो लोग गुरु के पास जाते हैं, थोड़ा टाइम समय बैठते हैं और बाद में अपने अपने काम के लिए चले जाते। नोबडी मेंटली एक्सेप्ट इट एज अ गुरु का जो फॉलोअर है, गुरु के बाद बैठने वाला है, इंचार्ज होने वाला है, वो शिष्य एक्सेप्ट नहीं करते। एक दिन थोड़ा सा चमत्कार हो जाता है, गुरुजी देरी से उठते हैं और बोलते प्रॉब्लम हो गया। पता क्या प्रॉब्लम हो गया? गुरु जी बोलते बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, मुझे समझ में नहीं आता है और आपको आंसर देना है। देखो ये मेरा समस्या है, वो आपको
समस्या कंप्लीट करना है, निकलना है, उसका सोल्यूशन देना है। मतलब क्या हुआ क्या? बोला कल रात को मुझे ड्रीम आ गया, एक सपना पड़ गया। था क्या सपना था? सपने में मैं बटरफ्लाई बन गया। बोला ठीक है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? सपने में आप बटरफ्लाई बन गए, अभी तो आप उड़ गए, सपना खत्म हो गया है, आगे क्या? बोलता नहीं, यदि मैं बटरफ्लाई हो गया तो बटरफ्लाई का आत्मा मेरे अंदर आ गया, तो मेरा आत्मा, गुरु का आत्मा वो बटरफ्लाई में गया होगा, तो बटरफ्लाई अभी क्या करता होगा? ऐसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछते हैं जैन फिलोसॉफी में, और उसको बोलते हैं कुआन। और शिष्य का एक स्टेज ऊपर जाने के लिए एग्जाम टाइप का ये होता है, जिसका परफेक्टली यस और नो आंसर रहता नहीं है। तो कुआन डाल दिया, सब शिष्य एक दूसरे के पास देख रहे, किसी को कुछ मिल नहीं रहा है। इमरजेंसी उन्होंने मीटिंग बुलाई, डिस्कस किया, सॉल्यूशन मिल रही है, और गुरुजी बोल रहे मुझे सॉल्यूशन चाहिए, कुछ भी करो मुझे सॉल्यूशन दे दो। और ये शिष्य जो गुरु का जगह बैठ के सेशन ले रहा था, प्रवचन ले रहा था, वो इधर बाहर गया है, वो वापस आ जाता। सब लोग उसके पास जाते, अरे बोलते अरे बात करो, गुरु का ऐसा ऐसा हुआ है, ये प्रॉब्लम हो गया है, तो अभी मैं क्या करूं? बोलता कुछ मत करो, चिंता मत करो। वो पीछे से जाता है, एक कुआं रहता है उधर, बोलता है अरे यार गुरुजी का बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, गुरुजी को समझाना है, और तुम कुएं के पास क्यों जा रहे? बोलते ठीक है शांति रहो। तो एक ठंडा पानी भर के बकेट में ले लेता है और गुरुजी के सामने जाता है। गुरुजी बोलते हैं अच्छा है यार तू आ गया, तू तेरे पास मेरे समस्या का सोल्यूशन है क्या? मैं तो बटरफ्लाई हो गया हूँ। वो ठंडा पानी गुरुजी के सर पे डाल देता है। गुरुजी बोलते अरे अच्छा हुआ तुमने मुझे जगाया, नहीं तो मुझे लग रहा था मैं सोया हुआ ही हूँ और मैं अभी भी बटरफ्लाई ही हूँ। अच्छा हुआ, इतना ठंडा पानी डालते तो बटरफ्लाई मर जाता था, थोड़ा सा गर्म पानी डालता तो भी चलता था। फ्रेंड्स, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बहुत बार हमको लगता है, हमको मालूम है, हम देख रहे हैं, और इन फैक्ट हम देखते ही नहीं है। किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी प्रिजुडाइज माइंड में हम अटक जाते हैं और वही कंसेप्ट लेके हम पकड़ जाते हैं। सो कोई भी नया कंसेप्ट लेने के लिए पुराना जो हमारा जो प्रिजुडाइज माइंड है, प्रिजुडाइज थिंकिंग है, कुछ कल्पना ये है, वो हमको त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, एंड देन वी विल गो टू द। मोस्टली हम क्या करते, इधर हम पास्ट में रहते या फ्यूचर में रहते, हम प्रेजेंट में नहीं रहते। इन स्टोरी में गुरुजी ने क्या बोला, अरे कुछ भी हो जाओ, कल रात को जो हुआ था वो पास्ट था, मैं अभी सोया है ऐसा मुझे लग रहा था, आपकी ड्यूटी मुझे जगह करने की थी, आपने वो किसी ने किया नहीं, वो शिष्य ने किया, मुझे जगह दिया पानी डाल के। बहुत बार हम यही करते हैं, इधर हम पीछे क्या हुआ वो सोचते हैं या आगे क्या होना वाला है वो सोचते हैं, और उसी बीच में आज का आज हम भूल जाते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि वेदर एनीथिंग हैपन विथ अस, वी हैव टू बी इन प्रेजेंट, और यदि प्रेजेंट में रहेंगे तो ही हम आगे जाएंगे। आज जो भी है हम, वो कल हमको टेंशन था, हमको चिंता थी कि कल कैसा रहेगा, वही कल आज हम जी रहे हैं। सो कल गया वो गया, आज क्या है वो देखते हैं और आगे क्या करने का है वो देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इन प्रेजेंट टेंस वी हैव टू लिव एंड वी हैव टू गो अहेड। उसके साथ एक महाभारत की दूसरी एक स्टोरी। महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, धर्म राज्य स्थापित हो गया, सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया। लेकिन क्या होता है कि सब अच्छा रहता है तो घर में भाई भाई का झगड़ा चालू हो जाता है। वो हमारे घर का हो, हमारे बाजू का घर का हो, या पांडव हो जाओ। अर्जुन और धनुर्धारी अर्जुन और गदाधारी भीम में झगड़ा हो जाता है। वो बोलता है ये कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ उसके सबसे अच्छा योद्धा मैं था इसीलिए हमने ये विन किया।
अर्जुन बोलता है अरे छोड़ यार, गदा से क्या होता है, हमारे पास धनुष्य था इसीलिए वो हो गया। तो सबसे ज्यादा और पक्का योद्धा मैं हूँ, सर्वश्रेष्ठ योद्धा मैं हूँ। बोलते कि ठीक है, अभी क्या करे, किसी को तो उसका सॉल्यूशन निकालना है। दोनों निकल के जाते हैं कृष्ण जी के पास और बोलते हैं भगवान जी आप बताइए, अभी सबसे सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा अर्जुन है या भीम है। अभी कृष्ण जी को भी प्रॉब्लम आ जाते है, किसको अच्छा बोलो। वो बोलते है इसका तो आंसर मैं दे नहीं सकता, क्योंकि मैं सारथ्य कर रहा था अर्जुन का। तो बैटल फील्ड में, युद्ध क्षेत्र में क्या चल रहा था ये मालूम नहीं था। मैं ऐसा एक चीज बोलता हूँ कि कुरुक्षेत्र के बाजू में एक छोटा सा पर्वत है, उसके ऊपर एक पीपल का झाड़ है, पेड़ है, और उसके ऊपर सिर्फ सर है। मौखिक कथा जो बोलते हैं, पौराणिक कथा जो बोलते हैं, उसमें ऐसा ही कुछ ना कुछ सिंबॉलिक रहता है। तो पीपल के पेड़ के ऊपर सिर्फ सर है, उसका धड़ नहीं है, और वो सर है ना, वो सब कुछ देखता है। तो इतने ऊपर से जो देख रहा है तो उसको पता रहेगा कि कौन सर्वश्रेष्ठ योद्धा है, अर्जुन है या भीम है। बोलते हैं अरे ये भी सही है। तो दोनों वो पर्वत पे निकल जाते हैं और वो सर के पास पहुंचते और सर को पूछते हैं कि सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है। सर बोलता हूँ कौन है, मुझे क्या पता कौन है। बोलता है आप हमें पहचानते नहीं है, इतना विश्व का प्रसिद्ध मैं हूं धनुर्धारी अर्जुन, आप मुझे नहीं पहचानते। बोलते कौन अर्जुन, नहीं पहचानता। भीम बोलता है अरे देखा, तू सर्वश्रेष्ठ नहीं, इसलिए वो ऐसा बोलता है। अभी बोलता है अरे मुझे पहचानते है क्या, मैं गदाधारी भीम, मैंने इतना इतना पराक्रम किया, इतना युद्ध ये किया, इतने राक्षसों को मारा, पहचानता है क्या मुझे। बोलते कौन भीम, नहीं पहचानता। दोनों हैवक हो जाते हैं, सब लोग हमें पहचानते हैं और वो सर इधर बैठा है ये सब कुछ देख रहे हैं और बोलते हैं नहीं है। बोलते हैं अरे 18 दिन का महायुद्ध नीचे हुआ कुरुक्षेत्र में, इतना बड़ा युद्ध हुआ, तुमने कुछ देखा नहीं, उसमें हम विजयी हो गए। वो सर बोलता है हाँ आप बोल रहे हो वो सही है, किसी दो राजा का युद्ध हुआ था राज्य के लिए, वो एक दूसरे को काट रहे थे और भूमाता पूरा ब्लड पी रही थी, खून पी रही थी। कितना ही मुझे मैंने देखा। ये क्या बात हुई। बोला आप जैसे राजा आपके पहले भी बहुत सारे आए थे, आपके बाद भी रहे आएंगे, यू आर टू गुड, लेकिन फॉर दिस टाइम भी, आज के टाइम में अब भी आप अच्छे हैं, लेकिन आप परमानेंटली अच्छे नहीं है। सो एनीथिंग, anyway, we have to think about ourselves, our unit, our MDRTs, our families. आज है कल नहीं है, ये सब टेम्पररी है, सब चेंज होने वाला है। एंड वन थिंग इज श्योर कि वी शुड हैव अ गुड वन, डेफिनेटली यू आर अ गुड वन, बट फॉर दैट टाइम पीरियड, टाइम लैक, और उसके लिए वी हैव टू क्रिएट अवर माइंडसेट। मुझे क्या करना है, मुझे क्या पाना है। बहुत बार ये बोलते हैं कि मैं पैसा कमाएगा तो मैं सक्सेसफुल हो गया, मेरे पास गाड़ी आएगी तो मैं सक्सेसफुल है। व्हाट इज माय गोल, मैं सक्सेस किसको बोलता हूँ, मैं गोल किसको बोलता हूँ। जब मैं ऑफिस में मारुति 800 में जाता था वो मेरा सक्सेस था, मैं डिजायर में जाता था वो मेरा सक्सेस था, मैं एसयूवी लेके जाता है वो मेरा सक्सेस है। सक्सेस है क्या, सक्सेस इज नॉट अ एब्सोल्यूट थिंग, दैट इज अ कंपेरिंग, दैट इज अ सब्जेक्टिव।
दैट इज नॉट ऑब्जेक्टिव। सक्सेस 2 + 2 = 4, ये तो ऐसा सक्सेस नहीं गिनते। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ सक्सेस? इसके आगे आप गए तो आप सक्सेसफुल हो गए। इन शॉर्ट, मुझे जो भूख है, दो ही लिए हम काम करते हैं, हम दो चीज के लिए सिर्फ काम करते हैं। पहली चीज, फर्स्ट, हमारी हंगर, हमारी भूख। भूख, हंगर किसी की भी हो सकती है, किसी चीज की भी हो सकती है, पैसे की हो सकती है, नाम की हो सकती है, फेम की हो सकती है, गाड़ी की हो सकती है, उसके लिए हम काम करते हैं। या दूसरी है, हम डर के मारे काम कर सकते हैं। सो हंगर और डर, भूख और डर, ये यदि हम कंट्रोल में कर सकते हैं, इसको हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बोलेंगे ना, तो हम हमारे औकात के लिए काम कर सकते हैं। हमारी औकात क्या है? हम लोगों को दिखाने के लिए काम करते हैं, हम खुद को दिखाने के लिए काम करते हैं। हमारी औकात क्या है? हम सोचते हैं हमको कुछ ना कुछ तो करना है, हमको बड़ा बनना है, लेकिन क्यों? हमें लोगों को हमारी औकात दिखाने है, हमारी भूख दिखाने है। एट एनी टाइम ऑफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू बी सक्सेसफुल। मुझे पैसा कमाना है। पैसे तो बहुत सारे लोग कमाए हैं। मर्लिन मनरो, यदि आप एग्जांपल ले लो, माइकल जैक्सन, पैसे की क्या कमी थी? मर्लिन मनरो के पास नाम था, पैसा था, फेम था, रिकॉग्निशन था, बहुत सुंदर थी। So what happened with her? At age 34 she has to suicide, डिप्रेशन की वजह से। क्या हुआ ऐसा? सो क्या ये सक्सेस है? बेसिकली हम खुद सक्सेस का डेफिनेशन यदि जानते नहीं है तो कैसे होता है? देखो, वो छमछम करती आ गई, वो छमछम करके आई, वो छमछम करके चली गई। सक्सेस हमारे लाइफ में ऐसा ही होता है। वो छमछम करके आ गई, वो छमछम करके चली गई, मैं सिंदूर लेके खड़ा रहा, वो राखी बांध के चली गई। यदि हम फॉलो अप नहीं करेंगे, हम फोकस नहीं करेंगे, हम अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करेंगे, तब तक यही हमारे साथ होने वाला है। हम तो बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो बोलते हैं ना घर में कि बाबा मैं बाजार में जाके आ रहा हूँ, मैं ऑफिस जाके आ रहा हूँ, मैं यहाँ जाके आ रहा हूँ, मैं दोस्तों को मिलने के लिए जाके आ रहा हूँ। लेकिन क्या कभी हमने ये क्वेश्चन पूछा है खुद को, 2 साल के बाद हम कहाँ तक जाने वाले हैं? हमारा गोल क्या है? हम कहाँ तक पहुंचने वाले हैं? 5 साल के बाद हम कहाँ रहेंगे? हम कहाँ कहाँ तक जाने वाले हैं? क्या हमने ये क्वेश्चन खुद को कभी पूछा है? हम तो वही करते हैं जो ऑर्डिनरी पर्सन्स करते हैं। हमें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना है, और वो किसके लिए नहीं होना है? दुनिया के दिखाने के लिए नहीं हो रहे। मेरा 10 MDRT हुआ, लोगों को लगता है यार मैं सक्सेसफुल, ऐसा नहीं है। जान की बाजी लगा के 10 MDRT करना और बाद में वही आया हुआ पैसा डॉक्टर के पास भेजना, इसका कोई मतलब नहीं है। इतना प्रेशर लेके एमडीआईटी बनाने की जरूरत ही नहीं है। और एमडीआईटी का सरल और सीधा इंफॉर्मेशन या वे मैं अभी बात कर रहा हूं, विदाउट टेंशन। लास्ट टाइम यही हुआ था, मेरा 2 एजेंट जो है एमडीआरटी कर रहा था। एक एजेंट 50,000 कमीशन कम पड़ा, उसका एमडीआरटी नहीं हुआ, दूसरा का 80,000 का एमडीआरटी नहीं हुआ। अदरवाइज 2 एमडीआरटी मेरे में बैठते थे, बढ़ते थे। लेकिन जब ऐसा हम मदद करने के लिए जाते हैं तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता वो एमडीआरटी होए नहीं होए, लेकिन हमें उसको एमडीआरटी करवाना है। और यदि हम बोलते हैं एमडीआरटी करवाना है तो हम बिजनेस करेंगे और उसके करवा के लेंगे। दैट इज द क्वेश्चन। बहुत बार हम यही करते हैं कि जो बो एंड एरो का मालूम है ना आपको, वो पूरा बो एरो मारने का, वो बराबर पॉइंट पे जाके बैठता है और बीच में एकदम लक्ष्य पे बैठ गया तो बहुत बढ़िया, अरे यार जीत गया। वो तो गेम मालूम है।
एक वैसे ही छोटी स्टोरी, एक मुसाफिर ऐसे ही चलते जा रहा था और उसने देखा कि ऐसा ही वो एंड एरो का वो फील्ड था और हर एरो एकदम परफेक्ट टारगेट पे बैठा हुआ था। अरे बोला ऐसा कैसा हो सकता है, कितना भी एक्सपर्ट हो जावे लेकिन उसका तो थोड़ा सा टारगेट तो हिलता ही है। लेकिन ये कौन सा एक्सपर्ट आदमी है, कौन सा एक्सपर्ट इंसान है कि हर एक एरो हर एक टारगेट के बराबर बीच में बैठा है। मतलब इसको तो मिलना पड़ेगा, ही इज अ ग्रेट पर्सन। बोलते चलो मिलते हैं। उसने उसका घर ढूंढ के निकाला और उसके घर में जाके पूछा, बाबा रे मैंने देखा अभी क्या बढ़िया आप है, कैसे करते हैं? एंड दैट गाय वाज वेरी वेरी ईमानदार, वेरी ऑनेस्ट। बोलते अरे उसमें क्या कुछ बात है, इट इज वेरी इजी। बोलता क्या? हर एक टारगेट पे परफेक्ट मारना, एरो परफेक्ट लगाना क्या इतना इजी है? यदि इजी है तो दुनिया का कोई भी आदमी कर सकता है। बोलता नहीं नहीं, इट इज वेरी इजी। बोलता कैसे, जरा समझो। वो बोला कुछ नहीं, पहले एरो मारने का और जो उधर लगता है ना उधर जाके वो राउंड निकालने का। बराबर बाकी लोगों को लगता है अरे परफेक्टली लग गया। जिंदगी में हम डिसीजन हमारे ऐसे ही लेते हैं, हम पहला काम करते हैं किधर जाने का है हमके मालूम नहीं है और देन हम बोलते हैं अरे यार हम पहुंच गए, हम सक्सेस हो गए। क्या हमने पहले ही फाइनल करके रखा है या हम उधर पहुंच जाते और देन बोलते हैं यार यही मेरा टारगेट था। सो वी हैव टू फोकस। कोई आदमी आगे जाता है, उसको एक गांव में जाना है और वो बोलता है, बाजू में गांव वाला बैठता है, उसको बोलता है अरे ये रास्ता किधर जाता है, ये आपको मालूम है सब? वो बोलता है अरे रास्ता किधर नहीं जाता है, अब रास्ता तो इधर ही है। बोलता है नहीं नहीं, आपको किधर जाने का है? बोलता है यही गलती आदमी बार बार करता है। जो पूछना चाहिए वो पूछता नहीं है, बाकी सब कुछ पूछ लेता है। यदि आपको पूछना है कि आपको एक्स वाई जेड ये जगह पे जाना है तो आप डायरेक्टली पूछिए ना, रास्ता किधर भी जाने तो आपको क्या फर्क पड़ता है? उसको बोलो मुझे फलाना फलाना जगह जाना है, बोलो रास्ता किधर है। सो व्हेन वी डिमांड समथिंग फ्रॉम समबडी, वो वही होता है कि हमारा क्वेश्चन है वही गलत होता है। आई विल रिकमेंड वन बुक दैट इज कॉल्ड एज अ विनिंग क्वेश्चंस। ये यूट्यूब मुझे लगता है गूगल पे आपको अवेलेबल होगा लॉकडाउन पीरियड में, यू शुड सी। उसमें एक डायलॉग जो है कि व्हाट इज मीन बाय सेलिंग, सक्सेस होना है तो सेल करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है तो सक्सेस मिलेगा। तो सक्सेस यानी क्या? बोलते सक्सेस नथिंग, सक्सेस दूसरा कुछ नहीं है, आस्किंग क्वेश्चंस। सक्सेस मीन्स आस्किंग क्वेश्चन। आगे जाके वो बुक में और बोलता है अरे नॉट ओनली आस्किंग क्वेश्चन, आस्किंग विनिंग क्वेश्चन इज अ गुड सेल। यदि हम प्रॉपरली पूछते हैं कि बाबा रे कि आपको आगे जाना है तो आपको आगे जाने का है तो कहाँ जाना है, ये रास्ता किधर जाता है, ये प्रॉपर क्वेश्चन है, या फलाना फलाना जगह जाना है ये प्रॉपर क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स वी हैव टू फोकस इन अवर वर्क। जहां हम क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन हमको प्रॉपरली पूछना है, विनिंग क्वेश्चंस पूछने हैं। विनिंग क्वेश्चंस रेडीमेड तो मिलते नहीं है, अभी किसी ने डाला है ऑथर को ने, हाँ वो सब यूरोपियन कंट्रीज का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अपने यहाँ के लिए लागू नहीं होते उस बुक में दिए हुए। लेकिन वो बुक आपको क्या क्वेश्चन पूछना है आपको वो परफेक्ट ज्ञान देता है, प्रोसेस देता है, या उसका कैसा क्रिएट करना है वो बोल देता है। मैं बोलता हूं, अभी मुझे याद नहीं है ऑथर का नाम, इन मीन टाइम मैं बोल दूंगा। सो फ्रेंड्स कोई भी चीज है, कोई भी चीज हमें मिलने वाली है और हम वी आर गोइंग टू बी सक्सीड। सो पहला पार्ट खत्म करने का समय आ गया है। तो एक छोटा सा शेर, उसके साथ फर्स्ट पार्ट हम खत्म करते हैं कि यहाँ हम हमारी तीन
बेसिक चीज मैंने बताई. फर्स्ट ऑफ ऑल कि बी इन प्रेजेंट. सेकंड पार्ट कोई नोट्स निकल रहे हैं क्या? पहला पार्ट हम वास्तव में रहे. सेकंड पार्ट क्या सेकंड पार्ट बोला था, डाल देंगे आप? मेरे आगे भी बहुत लोग आ गए हैं, मेरे पीछे भी लोग आने वाले हैं, तो मुझे वास्तव में रहना है. यस, करेक्ट. दैट इज वन थिंग. एंड थर्ड एंड मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज गोल. 4 साल के बाद कहाँ होगा, 1 साल के बाद मैं कहाँ होगा, 3 साल के बाद मैं कहाँ होगा, 5 साल के बाद मैं कहाँ होगा, 10 साल के बाद मैं क्या कहाँ होगा. इंपॉर्टेंट चीज फिर एक बार बोलता हूँ, पैसा कमाना ये सक्सेस नहीं है. ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से भी बोल सकता हूँ. एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम आपको आ गया, एक स्पेसिफिक अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में जमा हो गई, तो उसके बाद आने वाला पैसा जो है ना, वो सिर्फ आपके अकाउंट में जीरो बढ़ाता है, नथिंग मोर देन दैट. और उसका कुछ फायदा आपको है ही नहीं. एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं. अभी आप बोलेंगे यार साला क्या बात कर रहा है, एक्सपीरियंस क्या बोलता है. हर एक का नीड अलग अलग रहता है, हर एक का रिक्वायरमेंट अलग रहता है. लेकिन देयर आर सो मेनी पीपल हु आर डोनेटिंग देयर ओन प्रॉपर्टी. आपने सुना है, बहुत सारे हैं, उसने 80% ऑफ देयर इनकम एंड प्रॉपर्टी दे डोनेट टू फॉर चैरिटी पर पर्पज. 85%, 95% तक लोगों ने डोनेट किया है पैसा. क्या आपको मालूम है? ऐसे कोई एक दो आदमी आपको मालूम है ये? आई नो, एवरीबडी नोज. रहेगा तो लिख दो, अदरवाइज इन आगे जाके मैं बोल देता हूं. एक नाम आया है, बिल गेट्स, कल्याण सुंदरम. देयर आर सो मेनी पीपल, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर डोनेटिंग द मनी. सो मनी, हम बोलते हैं मैं पैसा कमाएगा सक्सेस होता है. अरे पैसा कमाने से सक्सेस नहीं होता. वो पैसे से जो सुख आप परचेस करते हैं ना, उसमें हम सक्सेस बोलते हैं. पैसे के लिए काम नहीं करते. पैसा मिलने के बाद हमें जो सुख चाहिए उसमें हमको सक्सेस मिलता है, उसका समाधान मिलता है. सिर्फ पैसा मिलेगा और समाधान नहीं मिलेगा, सो वी विल नॉट एबल टू लिव प्रॉपरली. सो ये फर्स्ट पार्ट क्लोज करते टाइम एक छोटा सा शेर. सितारों के आगे जहां और भी है, सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क का इंतहा और भी है. एमडीआरटी करवाना है तो एमडीआरटी से इश्क तो करना ही पड़ेगा. और जब तक हम इश्क करते नहीं है, तब तक हमको रिजल्ट नहीं आएगा. सो there are two types of leadership, what I feel. Of course there are so many type of leadership. हमको लीडरशिप जो अभी मालूम है, वो एक लीडरशिप ऐसे है कि मैंने एक आदमी को ए पॉइंट से उठाया, बी पॉइंट तक लेके गया, देन ही विल बी सक्सेसफुल. आई एम सक्सेसफुल लीडर. करेक्ट. अब चाल में रहता है, चाल में से 1 रूम किचन फ्लैट में लेके गया, आई एम ए सक्सेसफुल लीडर. क्योंकि आपको मैंने ये किए, मैंने किया, यहां मैं आ गया. हुए मैं really whether I am able to do all these things? We have to ask the question. So ये एक टाइप की लीडरशिप है कि आप एक जगह खड़े हैं, एक जगह से आपको दूसरी जगह लेके गया, एक जगह से दूसरी जगह. दैट इज वन वे ऑफ सक्सेस, वन वे ऑफ लीडरशिप. दूसरे टाइप की लीडरशिप जो है, वो मैंने बोला ना, पहले ही एक्नोलेजमेंट में बोला कि महाभारत, रामायण, पुराण, इसका सबका एक्नोलेज किया तो एक पुराण की कथा ही है. हमारे सब भगवान एक टाइप के लीडर ही है. गणेश जी अलग टाइप की लीडरशिप करते हैं, दुर्गा जी अलग टाइप की लीडरशिप करते हैं. देयर आर सो मेनी पीपल. ब्रह्मा जी अलग टाइप की लीडरशिप करते हैं, इंद्र जी अलग टाइप की लीडरशिप करते हैं. बट वेदर इट इज कनेक्टेड टू अस. So when I am thinking about that, after a while reading these questions, these books,
मैं सोच रहा था कि हमारी लीडरशिप कौन से भगवान जैसी है, तो देखा ना तो धमाल आया, मजा आया। और मैंने देखा कि हमारे फील्ड में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर वी आर लीडर। एम आई राइट? यस लिख दीजिए, हाँ आपको यदि लगता है हम लीडर है या हम फॉलोअर है, वो लिख दीजिए आप। नहीं तो आप खुद को लीडर मानेंगे ही नहीं, तो ये बोलने का मतलब ही नहीं है। सो यदि हम लीडर है तो हम क्या लीडरशिप करते हैं? लीडरशिप, टू टाइप्स ऑफ लीडरशिप, एक लीडरशिप राम टाइप ऑफ लीडरशिप एंड कृष्ण टाइप ऑफ लीडरशिप। यानी क्या? दोनों ही राजा थे, दोनों ही राजा थे, दोनों का ही राज्य था, दोनों को ही प्रॉब्लम है, दोनों ने ही युद्ध किए और दोनों ने ही युद्ध जीते। सो बेसिक डिफरेंट और ड्रास्टिक डिफरेंस क्या है? राम की सेना क्या थी? बंदर, बंदर के साथ आदिवासी बंदर, अनट्रेंड पीपल, वानर सेना, करेक्ट। और कृष्ण की सेना कौन थी? वेल ट्रेन, वेल इक्विप प्रिंसेस, राजपुत्र पांडव। दोनों ने ही लड़ाई किया, लेकिन जिंदगी में हर छोटी मोटी लड़ाई राम को खुद को लड़नी पड़ी। और कृष्ण विदाउट वेपन, कभी कभी लेना पड़ता है वेपन हाथ में, कभी कभी लिया भी है उन्होंने, लेकिन मोस्ट ऑफ द वॉर्स विदाउट विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ उन्होंने गाइड किया क्या हमारा काम ऐसा है, क्या हमारा काम ऐसा है। हमको सिखाया गया है कि नहीं एजेंट को ये करो, एजेंट को वो करो, ओके दैट इज वन वे ऑफ थिंकिंग, दैट इज वन वे ऑफ थिंकिंग। लेकिन यदि हम बेसिक काम करते हैं, उसको ट्रेन करते हैं और उसको ऊपर उठाते हैं और सब कुछ इंडिपेंडेंट कर देते हैं, देन वी हैव टू डू नथिंग ना, वी हैव टू जस्ट, वी हैव टू जस्ट गाइड द फेलोज। और अच्छा क्या है बुरा क्या है वो भगवत गीता हमको बतानी है उनको। या हर युद्ध में शस्त्र लेके हमको ही साथ में जाना पड़ता है, चॉइस इज योर्स। सो व्हाट टाइप ऑफ लीडरशिप यू वुड लाइक टू एक्सेप्ट, यू फाइंड आउट। मैं नहीं बोलूंगा दोनों लीडरशिप अच्छे है, दोनों लीडरशिप बढ़िया है, कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन यदि हमें एक स्टेप आगे जाना है तो कौन सी लीडरशिप, व्हाट वे ऑफ लीडरशिप एक मुझे जज रही है। देखो यहां सवाल जो यही आता है कि मेरे को अच्छा क्या लगता है। हियर आई एम नॉट जजिंग कि वेदर राम टाइप ऑफ लीडरशिप इज गुड और कृष्ण टाइप ऑफ लीडरशिप इज गुड, ओके दैट इज अ पर्सनल कैलकुलेशन एनालिसिस। एक किसी को राम की अच्छी लगेगी, किसी को कृष्ण की अच्छी रहेगी, सो यू हैव टू फॉलो ऑल दिस थिंग्स। हमें बोलते हैं यार लोगों को सिखाना चाहिए। हाँ क्या सिखाना चाहिए? भूख लगी है उसको तो उसको चाइनीज चाइनीज वर्ब है कि भूख लगती है तो उसको बोलना चाहिए कि फिश मत दो बाबा, उसको फिशिंग करना सिखा दो। राइट? एग्री? पता है हम इतना ही बोलते हैं। मैं इसके आगे जाके बोलूंगा कि यदि आदमी भूखा है तो उसको फिश भी मत दो और उसको सिखाओ भी मत। यू आस्क हिम, you ask him to discover the ways of fishing, and there are so many ways of fishing कि जो हमें मालूम नहीं है, और हम ये मेंटेलिटी में रहते हैं यार साला इतना साल का सर्विस हो गया है, इतने साल का सर्विस, मुझे सब कुछ आता है, तो मैं जैसा बोलता हूं वैसा ही तू कर। 7-8 साल पहले
एक एजेंट मैंने रिक्रूट किया था, एक एग्जांपल करके देते, थोड़ा सा बाजू में जाता हूँ सेशन से, लेकिन वो देना जरूरी है ऐसा लगा इसलिए देता हूँ। 20-25 साल के सर्विस के बाद एक एजेंट, यानी 7-8 साल पहले एक एजेंट मुझे आया और बोल रहा है कि क्या क्या बेनिफिट है। मैंने बोला ये ऐसा है, पॉलिसी में ये मिलता है, 1 2 3 4 ये बेनिफिट है, लोन अवेलेबल है, ये है वो है। तो दैट स्मार्ट गाय टीच मी कि सर यदि मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? बोला क्या क्या? 3 साल के बाद LIC प्री सैंक्शन लोन कर देती है आपके पॉलिसी के अगेंस्ट। हाँ, थिंग आर द सेम, थिंग्स आर द सेम, लेकिन जो पोजीशन पे आप खड़े रहते हैं वो पोजीशन में वो अलग दिख रहती है। हिसाब नीति में एक कथा है, अंधे लोग और हाथी। एक अंधा हाथी के पाँव को हाथ लगाता है, बोलता है नहीं हाथी कैसा है तो खंबे जैसा है। एक पेट के हाथ लगाता है, बोलता है हाथी कैसा है तो पोतली जैसा है। पूंछ को हाथ लगाता है तो बोलता है हाथी। मालूम है आपको ये स्टोरी? सो चीज एक ही है, लेकिन देखने का नजरिया अलग है, और एक बार नजरिया बदल जाता है तो ऑटोमेटिक वही चीज का मतलब अलग निकलता है। और वो जब बोलता है पॉलिसी होल्डर को, अरे यार आपके पॉलिसी में प्री सैंक्शन लोन भी देने वाले हैं हम। अभी प्री सैंक्शन लोन का यदि ये टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे तो बैंक में इतने सारे हमें बैंक से फोन आते हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूट से फोन आते हैं हमें कि आपको, आप हमारे पास अप्लाई करो, थोड़ा सा सर्विसिंग फी भरो, आपका लोन प्री सैंक्शन करके ले रखते हैं, कभी भी आपको जरूरत हो तो हम इमीडिएटली आपको लोन देंगे। हम उसके लिए चार्ज भी नहीं करते और पहले ही उसको प्री सैंक्शन लोन देते। सो ये कंसेप्ट जो है ना, ये मेरा नहीं है, तो उसने डेवलप किया है। और जब मैं उसके ऊपर विश्वास डालता हूं, तू कर, तू कर, तू करेगा, यू आर हैविंग कैपेसिटी, अरे वो ढूंढेगा। जब मैं कोकण किनार पट्टी में घूमा हूं तो देयर आर एन नंबर ऑफ वेज टू कैच फिशिंग, सो मेनी वेज कि जो पता ही नहीं है ये ऐसे टाइप में फिशिंग हो सकती है। आपने कभी देखा नहीं होगा, अरे वो बच्चा है वो जाता है वो हाथ से फिश लेके आता है। दीज आर द टेक्निक। और हमारे एजेंट को, देयर आर सो मेनी स्मार्ट पर्सन विथ अस, और हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। अटक गया तो मैं हूं, वो कॉन्फिडेंस देने का है, लेकिन जब तक नहीं अटकते तब तक चलता रहे यार, क्यों हाथ पकड़ता है? दूसरी बात, जब MDRT एजेंसी क्रिएट करना है तो पहली चीज ये जो है वो उसको समझाना है, ये MDRT एजेंसी या एजेंसी आप जो कर रहे हैं वो क्या है आपके लिए, ये आपकी जरूरत है या आपकी चाहत है? ये आपकी जरूरत है, एजेंसी करना आपकी जरूरत है या आपकी चाहत है? बहुत बार बोलता है यार एजेंसी ना हमारी जरूरत है यार, पेट के लिए करना पड़ता है, लेकिन हमारा एक भी एजेंट ऐसा नहीं है कि जो एजेंसी नहीं किया तो उसके खाने के वांदे उपड़ जाएंगे। अभी कोविड का जो हमने देखा है, हमारा एक भी एजेंट खड़ा रहा क्या लाइन में? इतनी तो कंडीशन नहीं है। तो एजेंसी हमारे लोग जो करते हैं वो जरूरत के लिए नहीं करते, वो ख्वाहिशें पूरा करने के लिए करते हैं। उनको चाह है कि भाई आज जो स्टेज पे उससे आगे स्टेज पे जाना है, इसलिए मैं एजेंसी करता हूं, लेकिन वो एग्री नहीं करते। और हमारा काम ये है उनको बोलना है कि नहीं, ये एजेंसी तेरी जरूरत नहीं है, तेरी चाह है। अरे खाना पे के लिए, खाना पीना के लिए जो करता है ना, तो जा और हमारी करना, ये क्यों कर रहा है? कभी कभार तीखा चीज तो बोलना पड़ता है बॉस, कभी कभी तीखा चीज तो बोलना पड़ता ही है। चाहे हमारी कर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मत करिए, ये यदि करना है तो इसमें आपको टॉप करना ही है। अभी टॉप का मतलब क्या है? कल मेरा एजेंट 50,000 कमीशन कमाता था और ये साल काम करके उसने 5 लाख कमाया, तो मेरे लिए वो तो MDRT बन गया। हर एक आदमी का मेजर सक्सेस का अलग अलग है। एक आध आदमी 50,000 से 2.5 लाख कमा गया तो भी वो सक्सेसफुल हो गया।
50,000 का मतलब ये है उसने 2 लाख का प्रीमियम किया था, 2.5 लाख का मतलब है उसने 10 लाख का प्रीमियम आया, कि वेदर इज सक्सेसफुल और नॉट। सो हम जो पोजीशन में हमें रखते हैं वही पोजीशन में हमें दिखते हैं, और बहुत बार हम क्या करते हैं, किसी और के नजरों से वो देखा जाता है। मेरा बाजू का डेवलपमेंट ऑफिसर है, उसने ये किया और मैंने वो नहीं किया, इसका मतलब वो सक्सेसफुल हो रहे, मैं सक्सेसफुल नहीं है। डोंट कंपेयर। क्यों कंपैरिजन करना है? वो सक्सेसफुल उस टाइप का है, मैं मेरे टाइप का सक्सेसफुल है। हम ये फील्ड में आए हैं, हमारा ये फील्ड का पर्पस क्या है? यदि जब तक वो हमें फाइनल नहीं होता है तब तक हम एजेंट को फाइनलाइज नहीं कर सकते। और एजेंट को फाइनलाइज हो गया तो उसको बोलने का, अरे बॉस ये बाकी सब कुछ जो कर रहा है ना तू, जनरल इंश्योरेंस का एजेंसी है, म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है, ये हुआ है, सब छोड़ दो। पहला यहाँ सीओटी टीओटी करो और बाद में जो कुछ करना है वो करो। डोंट डू दैट, डोंट अलाउ डू। वो बोलेंगे, लोग बोलते हैं यार, हम यदि वो सब कुछ चीज लेके रखेंगे ना तो हम म्यूचुअल फंड के लिए जाएंगे तो हम उसको बोल सकते हैं कि बाबा LIC लो, हम शेयर मार्केट का बोल सकते हैं LIC लो, हम जनरल इंश्योरेंस का काम करते हैं उस समय हम बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी जनरल इंश्योरेंस का नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, अभी आप LIC का रिस्क कवर का पॉलिसी ले लो। तो हमें हमारा प्रोस्पेक्टिंग बढ़ता है, गलत है। यदि आपको सक्सेसफुल होना है, यदि आपको सक्सेसफुल होना है तो एक जगह ही आपको पहला फर्म रहना पड़ेगा, एक जगह पाव पक्का करना पड़ेगा, कंक्रीट डाल के पक्का करना पड़ेगा, और वो करने के बाद आप बाकी दुनिया में किधर भी जाओ कुछ चिंता नहीं है, कुछ फर्क पड़ता नहीं है। एक शायर ने वैसे ही बोला है, चांदनी चांद से होती है, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से ही होती है हजारों से नहीं। फ्रेंड्स उसको बोलने का यार, मोहब्बत यदि करना है ना तो एक ही से कर। एजेंसी, एजेंसी दिखाने के लिए, एजेंसी क्या है? व्हाट इज मीन बाय एजेंसी? मैं बोलता हूँ एजेंसी, मेरे एजेंट को बोलता हूँ, ये मैं सब किया हुआ हूँ, फॉलो किया हुआ हूँ। मेरे एजेंट, मेरे यूनिट में ये मैं डायलॉग मार चुका हूँ, उसका रिजल्ट अच्छा आया है, और बहुत सारे डायलॉग मारा हूँ, और उसमें से जो ज्यादा रिजल्ट मुझे दिया है वही चीज मैं आपसे शेयर करता हूँ। कम रिजल्ट भी दिए हुए, फेलियर भी बहुत बार गया हूँ, लेकिन जो सक्सेसफुल है, मैं सक्सेस हुआ तो आपको सक्सेस होने की चांसेस है, इसलिए कि मैं एग्जांपल भी आपको वही दे रहा हूँ। व्हाट इज मीन बाय एजेंसी? एजेंसी क्या है? तो एजेंसी एक यज्ञ है। अभी बहुत बार यज्ञ, यज्ञ यानी क्या पता रहेगा आपको? अभी तो कम होता है, पहले जमाने में यज्ञ बहुत बार होता है। एक आग निकालते हैं, उसमें समीदा डालते हैं, उसमें क्या होता है, एक यजमान होता है जो यज्ञ अरेंज करता है, उसको परफॉर्म करने के लिए गुरुजी रहते हैं। यज्ञ करते हैं, वो करने के लिए पहला ऐसे ही कोई यज्ञ नहीं करता है, यज्ञ करने के लिए संकल्प लेना जरूरी है। गीता का बहुत जगह गलत अर्थ बोलता है, कर्म कर फल की अपेक्षा मत कर, लेकिन यज्ञ फल के लिए ही किया जाता है। आपने सुना होगा बहुत सारे कथाएं है वैसे, कि यज्ञ जो है वो, मेरे मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, मुझे बच्चा चाहिए, पौत्र चाहिए मेरा राज के लिए, इसलिए पुत्र प्राप्ति यज्ञ मैं करता हूं। ये पूरे दुनिया का राजा मुझे होना है, इसलिए अश्वमेध यज्ञ करता हूं। सो कोई भी चीज है, यज्ञ है, एजेंसी भी यज्ञ। तो यज्ञ करना है तो यज्ञ के लिए संकल्प चाहिए। क्या हमने पूछा है आप एजेंसी करते हैं तो एजेंसी के लिए आपका संकल्प क्या है? यज्ञ बोला तो इट इज नथिंग, नथिंग बट द ट्रांजैक्शन। यज्ञ में आपको समाधि अर्पण करनी पड़ती है, डालना पड़ता है, समीधा डालना पड़ता है, कुछ ना कुछ देना पड़ता है वो भगवान को, और वो देने के बाद यदि भगवान खुश हुआ तो वो कुंड से बाहर आता है और बोलता है ये फल ले ले, बीबी को खिला दे, आपको बच्चा हो जाएगा।
सवाल ये है, यदि यदि वो भगवान खुश नहीं हुआ आपके, आप जो दान कर रहे देते हैं उसके ऊपर, तो आपको फल मिलने वाला नहीं है। यज्ञ एजेंसी के यज्ञ भी यही है कि हम यदि दिल से करते हैं, हम प्यार से करते हैं, प्यार से संविदा डालते हैं। अभी संविदा क्या है आपको पता है ना, एजेंसी के यज्ञ में क्या क्या संविदा डालनी पड़ती है। आई एम नॉट गोइंग टेक्निकली वे, यू ऑल आर मैच्योर्ड एंड यू नो क्या क्या है। प्रोस्पेक्टिंग, सस्पेक्टिंग, ये सब कुछ इसमें सब आ जाता है। डेली क्या करना है ये सब कुछ आ गया। उसको बोलने का, बेटा यज्ञ दिल से कर, और यज्ञ यदि दिल से किया, संविधा प्यार से दिया, तो ऊपर देवों का राजा इंद्रदेव बैठा है ना, वो भी डर जाता है। कैसे? अरे आपने सुना होगा, कभी भी विश्वामित्र तपश्चर्या कर रहा था, हाँ, तो उसका तपश्चर्या करने के बाद क्या होता है, सब भगवान ने, सिर्फ इंद्रदेव का सिंहासन है ना, ऐसा कोई तपस्या करता है वो हिलने लगता है, डुलने लगता है, बाकी सबका फर्म है, लेकिन ये इंद्र जी का सिंहासन हिल जाता है परमानेंटली। देखो क्या है, वो स्वर्ग में रहता है। ऑफ कोर्स किसी ने देखा नहीं है, पुराणों में पढ़ा है, लेकिन एज अ एग्जाम्पल, एज ए एपिक विश्वास करके ये हम बोल सकते हैं, वो स्वर्ग में रहता है। स्वर्ग का वर्णन क्या किया है, उधर एक पेड़ है, उसको कल्पतरु बोलते हैं या कल्पवृक्ष बोलते हैं। उसके नीचे जो बैठता है, हाँ, उसको जो मन में चाहेंगे वो मिलता है। एक काऊ है, कामधेनु नाम है उसका, आपकी जो इच्छा है वो इच्छा वो पूरी कर सकते। एक पात्र है, उसको अक्षय पात्र बोलते हैं, जो कभी भी वो खाली नहीं होता है, सब कुछ है उसमें। मणि है, चिंतामणि मणि, वो हाथ में गया ले लिया या उसके संपर्क में आ गया तो जो भी चाहेगा वो आपको मिलता है। इतना सब, उसके बाद गाने के लिए गंधर्व है, नाचने के लिए अप्सर है। इतना सब कुछ सुख होने के बावजूद कोई तपश्चर्या करने के लिए बैठता है, कोई अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बैठता है, तो इंद्र का आसन हिलता है और वो बोलते हैं अप्सरा डिपार्टमेंट के लिए, जाओ यार डिस्टर्ब करके आओ। हम एजेंट को बोल सकते हैं ना, अरे यार प्यार से यज्ञ करो। इतना प्यार से करेगा, इंद्र को यदि डर लगा तो कोई अप्सरा तेरे लिए भेज देगा ना, बेनिफिट तो होने वाला है। सो वो चीज हम किस टाइप से देखेंगे, उस टाइप से हमको रिजल्ट आता है। तो एजेंसी एक यज्ञ है, यज्ञ में हमें समीधा डालना है, स्वाहा करके वो समीधा डालेंगे। संकल्प किया है, यदि हमारे समीधा अच्छे है, बढ़िया है, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, वो ऊपर आ जाएंगे और तथास्तु बोलेंगे। और जो दिल से यज्ञ करता है उसको उसका फल जरूर मिलता है। और कोई भी यज्ञ करता है वो विदाउट संकल्प यज्ञ नहीं करता है। हमारा एजेंसी एक टाइप का यज्ञ है। सो हमको एजेंसी करते हैं यानी यज्ञ करते हैं, तो उसके साथ हमको संकल्प भी करना है, और संकल्प के साथ हमको समिधा भी अर्पण करनी है। समिधा क्या होती है कि हमें रोज काम करना है, हमें रोज 4-5 लोगों को मिलना है, हमें सर्विसिंग अच्छा देना है, हमें रोज डेवलपमेंट ऑफिसर से मिलना है, हमें रोज मोटिवेशन का लेक्चर सुनना है, हमें रोज बुक पढ़ना है, तो ऑल टाइप ऑफ थिंग्स, दैट इज अ समिधा, समिधा फॉर सक्सेसफुल। और उसको यही बोलना है, यार एजेंसी करते हैं तो ख्वाहिशो ऐसी रख दोस्त, ख्वाहिशें ऐसी रख कि खुदा को पा सके। अरे तुझे कुछ पकड़ना है तो यार छोटा मोटा चीज का क्यों ये करते, जितना बड़ा है खुदा को भी मांग ले ना, ख्वाहिशें करना है। अरे खुदा तेरे खिसे में आ गया तो यार दुनिया के सब सुख और समाधान सब कुछ तेरे पास आ जाएगा। ख्वाहिशें ऐसी रख कि आसमां तक जा सके,
दुआ ऐसी करो कि खुदा को पा सके। यूं तो जीने के लिए पल बहुत कम है, 40-50 साल का जीवा ये है। बाद में पहले बचपन में चला जाता है, उसके बाद बुढ़ापा में चला जाता है। 50-60 साल हम सच्ची में जिंदगी जीते हैं। यूं तो जीने के लिए पल बहुत कम है, लेकिन जियो ऐसे कि हर जिंदगी में, हर पल में जिंदगी पा सके। सो फ्रेंड्स, ये सब चीज के साथ, जिस टॉपिक पे मैं नहीं बोलूंगा ज्यादा, आपको मुझे मालूम है, आपने बहुत जोगों से भी ये सुना होगा, दैट इज यज्ञ के लिए डिसिप्लिन जरूरी है और डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी जरूरी है। दूसरी एक चीज मैं बहुत बार बोलता हूँ, ये मेरा एजेंट बेकार है। बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसर मेरे ऑफिस में आते हैं, गपशप करते हैं, हाँ, और बोलते हैं मेरे इतने एजेंट है, इसमें से ये एजेंट कुछ काम का नहीं है, वो एजेंट कुछ काम का नहीं है। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे करते हैं। लेकिन एक ही चीज मैं बोलना चाहता हूँ, जिसको मैंने बोला है थाली कंसेप्ट। एक ही चीज जो है, एक ही चीज जो है वो यूरोपियन स्टाइल है। खाना कैसा आता है, पहला स्टार्टर, वेलकम ड्रिंक आता है, स्टार्टर आता है, मेन कोर्स का एक चीज आता है, बाद में मेन कोर्स आता है, बाद में डेजर्ट आता है, एक साथ नहीं आता। और अपना परंपरा में क्या होता है, सब थाली में आता है। अचार है, कोशिम्बीर है, दाल है, चावल है, सब्जी है, ये है, नॉनवेज रहेगा तो मच्छी है, मटन है, वड़ा है, सब कुछ है। और हमको हमारे टीम में ये सब कुछ चाहिए। दाल चावल जितना जरूरी है, रोटी जितनी जरूरी है, उतने ही जरूरी नमक का भी है, अचार का भी है। और कोई एजेंट, कोई आदमी कभी भी कैसे निकल जाता है वो पता ही नहीं चलता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने चूल्हा देखा होगा क्या? शायद नए रहेंगे तो उसने चूल्हा नहीं देखा होगा। लेकिन ये देखा होगा ना, कैंप फायर तो देखा होगा ना, वो तो जरूर देखा होगा। चूल्हा देखा होगा या कैंप फायर होगा, तो उसमें क्या होते हैं, लकड़ी जलाते हैं। और लकड़ी जलाते हुए बाद में उसके ऊपर धूल आ जाती है, और हमें लगता है यार लकड़ी तो बुझ गई, लेकिन वो लकड़ी पे फूंक मार दिया तो वो धूल जो है वो बाजू में निकल जाती है और अंगार फिर से बाहर आ जाता है। तो वैसे ही है, कोई भी एजेंट है उसमें अंगार है। गलती हमारी है कि हम उसकी धूल साफ कर नहीं सकते, या शायद वो धूल है यही हमको मालूम नहीं है। सो थर्ड पार्ट में मैं बोल दूंगा वो कैसे फाइंड आउट करना है। सो फ्रेंड्स, कि ये जो धूल है ये निकलेंगे तो हर एक के दिल में अंगार है, एंड एवरीबॉडी इज रेडी टू सक्सेस। कभी कभार उसका मूड नहीं रहता है, कभी कभार हमारा मूड नहीं रहता है। हमारा काम यही है, हमारा काम प्रपोजल भरना नहीं है, हमारा काम बिजनेस करना नहीं है, वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो आते ही रहेगा। हमारा काम है उसके मन पे, उसके अंगारों में जो धूल बैठी है वो साफ कर देना। एग्जैक्टली कैसे धूल साफ करेंगे, वी विल टॉक अबाउट दिस ऑन थर्ड पार्ट ऑफ द सेशन। लेकिन ये सब कुछ चीज जो है, ये सब एजेंट हमें जरूरी है। कौन कभी क्लिक होगा, कौन कभी बिजनेस करेगा, मुझे मालूम नहीं है। मेरे पास फुल टाइम एजेंट है, वो एमडीआरटी एजेंट है, और 3-4 एजेंट गए 15-17 साल से एमडीआरटी कर रहे हैं। दूसरा पार्ट टाइम एजेंट है, वो आयाराम गयाराम टाइप के एमडीआरटी, 1 साल किया, 2 साल नहीं किया, 2 साल किया पर फिर से एक बार 1 आध साल नहीं किया, ऐसे 2-4 लोग हैं। और कुछ है 3-4 साल में एक बार, 3-4 साल में 2 बार, इस टाइप का एजेंसी एमडीआरटी करते हैं। बेसिकली 3 टाइप है, कि एक है फुल टाइम एजेंसी, आपको मालूम है, दूसरा है पार्ट टाइम एजेंसी, वो भी एमडीआरटी हुए है, और तीसरा है प्योर पार्ट टाइम एजेंट।
और ये भी एमडीआरटी है। तो चिकन में अभी है ना, चिकन लाने के लिए हम जाते हैं तो गाउठी कोमड़ी, गाउठी मुर्गी या प्योर गाउठी, या ऐसा दो टाइप का आता है ना। वैसा ही पार्ट टाइम एजेंट और प्योर पार्ट टाइम एजेंट। प्योर पार्ट टाइम एजेंट का मतलब क्या है कि वो सिर्फ हफ्ते में 1.5 दिन ही काम करता है या 1 दिन ही काम करता है, सैटरडे हाफ डे और संडे फुल डे या संडे फुल डे। ये प्योर पार्ट टाइम, उसको भी एमडीआरटी बनाया है, बन गया है प्रॉपरली। उनको यदि हम नर्चर करें और उनको बोले कि आपको जरूरत क्या है एमडीआरटी बनने का, सो हर एजेंट, हर पर्सन, जैसा थाली में नमक भी जरूरी है, अचार भी जरूरी है, वैसा हर एजेंट कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, हमें जरूरी है, हमें जरूरत है उसकी। उसके लिए शायर ने 2 लाइन ऐसे लिखा है, प्यार का जज्बा, प्यार का जज्बा नया रंग दिखा देता है, प्यार का जज्बा नया रंग दिखा देता है, अजनबी चेहरे को भी अपनी महबूबा बना देता है। अरे कौन सा एजेंट कभी अपना महबूब बन जाए, एमडीआरटी एजेंट हो जाए, पता नहीं चलता है। तो हमें सब एजेंट को तो दिल से प्यार करना चाहिए। उसके साथ आता है भगवान को, क्योंकि मैं महाभारत रामायण और भगवान के बारे में आज वो टॉपिक से सेशन आगे चला रहा हूँ। तो भगवान को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चढ़ावा चढ़ाना। एजेंट को भी चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। चढ़ावा चढ़ाना का मतलब है अप्रिसिएशन करना। अप्रिसिएशन इज ए डिफरेंट टाइप। कोई लोग पैसा खर्चा करते हैं, कोई पीठ पे थाप देते हैं, कोई घर में जाके फूल का गुच्छा करते हैं। एवरी टाइम एंड एवरी टाइम अप्रिसिएशन और चढ़ावे के लिए ना दिल से तो आपको चाहिए, दिल से आपने कुछ भी दिया ना तो भी वो भगवान तक पहुंच जाता है। ये लगता है ना आपको? हमारे एजेंट को भी ना हमको चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, उनको अप्रिसिएट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे लिए हमारे एजेंट भगवान का रूप है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन एक बात देखिए, हाँ, भगवान के भी नखरे कम नहीं रहते। सब भगवान आपका पेड़ा नहीं खाते। हर भगवान को स्पेसिफिकली अलग अलग चीज देनी पड़ती है या कुछ नहीं देनी पड़ती है। सब पेड़े पे नहीं मानते, वैसे एजेंट भी सब एक ही अप्रिसिएशन पे मानने वाले है ही नहीं। गणेश जी के पास हम जाते हैं तो हमको पेड़ा नहीं चाहिए, लड्डू लेके जाने पड़ेंगे। संतोषी माता के पास यदि हमें जाना है दोस्तों, तो खट्टा इमली हम नहीं लेके जा सकते, या उधर ही दुर्गा का रूप दिखा के हमको काट देगी। सो वी हैव टू टेक केयर। काल भैरव के पास यदि हम जाते हैं तो उसको ये सब कुछ नहीं लगता है, उसको विस्की स्कॉच और कुछ बलि लेके गएंगे तो वो खुश हो जाएगा। सो वैसे ही हमारे एजेंट ये सब टाइप का एजेंट रहते हैं, तो हर एक एजेंट को हर एक टाइप का चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। चढ़ावा का मतलब मेरा अप्रिसिएशन से। यदि हमने प्रॉपर अप्रिसिएशन उसको करते हैं, प्रॉपरली अप्रिसिएट करते हैं, तो वो खुश हो जाता है और जो भी कुछ आप बोलते हैं वो करने के लिए तैयार हो जाता है। ये भी सब चीज बार्गेनिंग है। भगवान के पास हम जाते हैं, बोलते हैं यार भगवान हाथ जोड़ता हूँ आपको, एक ये मेरा काम कर दो, मैं 1.25 किलो पेड़ा चढ़ा देता हूँ, मिठाई देता हूँ। बार्गेनिंग है। तू मेरा ये कर, मैं तेरा ये करता हूँ, नारियल चढ़ा देता हूँ। श्रद्धा का बात किधर आया? जो श्रद्धा है वो दिल से प्यार बोलता हूँ, नहीं भगवान ये प्रॉब्लम मुझे आ गया है, ये प्रॉब्लम से निकालने के लिए मुझे शक्ति दी। और गारंटेड भगवान हमारे पास गारंटेड खड़ा रहता है किसी ना किसी रूप से। उसका बात का जो पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड एज ए एक्सपायरी ऑफ एजेंट। हर एक चीज का एक्सपायरी डेट होता है, वैसे एजेंट का भी एक्सपायरी डेट होता है। आपको शौक नहीं लगा ना? हर चीज का जो चीज जन्म, जिस चीज का जन्म होता है उस चीज का मरना तय है।
कभी मरना है मालूम नहीं यार, इसीलिए तो हम इंश्योरेंस धंधे में है, बिजनेस में है। सो एजेंट का एक्सपायरी डेट फर्म है, आज ना कल वो जाने वाला है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। मेरे बहुत सारे दोस्त बोलते हैं यार क्या करो यार, अच्छा एजेंट का क्लियरशिप ले ली, क्या करूं यार, उसका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। एमडीआरटी करता था, बहुत अच्छा काम करता था, 100 पॉलिसी करता था, 200 पॉलिसी करता था, इंटरेस्ट खत्म हो गया। नहीं यार, फटका आ गया। जो चीज हमारे हाथ में है हम वही बोलते हैं कि ये परमानेंटली हम हमारे साथ में लेके जाते हैं। हम हमारे साथ में परमानेंट है, और जिंदगी में कोई चेंज छोड़ के कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, बदल तो होना है। उसको बीमार हो जाएगा तो धंधा कम हो जाएगा, उस एक्सपायर हो सकता है फिजिकली, क्लियर ले सकता है, बीबी के नाम पे एजेंसी लेके अपना सारा धंधा उधर कर सकता है, अपने लिए वो तो एक्सपायरी हो गया ना। एंड वी हैव टू प्रिपेयर। और जब तक वो पकड़ के बैठेंगे तब तक हम नए नहीं करेंगे, नए कुछ चीज हम नहीं कर सकते। वही चीज में यार उसके ऊपर कितना महीने मेहनत किया है, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं कि उनका टॉप एजेंट क्लियर बन गया, बीबी के नाम पे एजेंसी ले लिया, उधर उसने धंधा डालना शुरू किया, यहाँ सिर्फ क्लब मेंबरशिप का धंधा कर रहे 30-40 पॉलिसी, बाकी सब धंधा उधर जा रहा है। अरे बोलते हैं मेरा क्या होगा, अरे क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हम अपने उसको परमानेंट रहेगा, समझो कल उसका एक्सीडेंट होता था और वो घर में बैठता था और ये चीज आती थी तो आप क्या करते थे? वी आर ऑलवेज फाइंड आउट समथिंग टू ब्लेम समबडी। ठीक है ना, गया वो गया ना, लेट अस एक्सेप्ट इट, जाता है। हाँ फिलहाल मैं बोलता हूँ मेरा 62 का टीम है। हाँ बहुत सारे चेयरमैन क्लब मेंबर है, बहुत सारे जेडीएम क्लब मेंबर है, डीएम क्लब मेंबर है, और एक भी क्लियर नहीं है, एक भी क्लियर नहीं है। सो फ्रेंड्स, यू हैव टू एक्सेप्ट द एक्सपायरी डेट ऑफ द थिंग्स, कि हम हमारी खुद की भी एक्सपायरी डेट है ना, 60 में हम एक्सपायर होने वाले हैं ना, डेवलपमेंट ऑफिसर से रिटायर हो जाने वाले हैं, इसका मतलब ये पोस्ट से हम एक्सपायरी होंगे। लेकिन वो जो बोलते हैं ना, डेथ इज सर्टन, कभी आएगी ये अनसर्टन है, वैसे ही एक्सपायरी इज सर्टन। हमें हमारी एक्सपायरी मालूम है, एट एज 60 हमारी एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर एक्सपायरी होने वाली है, लेकिन एजेंट की कभी भी होने वाले मालूम नहीं है। लेकिन हम ये जान के कि वो अमर पट्टा लेके आ गया है एक, और हर साल सालों साल जब तक मैं यहाँ हूं तब तक वो मेरे लिए धंधा करने वाला है। नो, जब तक ये मेंटेलिटी हम चेंज नहीं करते, ठीक है ना, गया ना, जाने दो यार, क्या फर्क पड़ता है। तो उसका और हमारा सहारा उसी समय तक था। सो 4 लाइन इसके ऊपर, जिंदगी में क्या खोया है, जिंदगी में क्या खोया है, क्या पाया है, जिंदगी में क्या खोया है, क्या पाया है। जो खोया वो नादानी थी, जो खोया वो नादानी थी, जो पाया वो रब की मेहरबानी थी। खूबसूरत रिश्ता है मुझे खुदा से, खूबसूरत रिश्ता है मेरा खुदा से, मैं ज्यादा मांगता नहीं, वो कब देता नहीं। सो फ्रेंड्स, with this second part of the session will close. जस्ट मैं एक सेकंड के लिए पानी ले लेता हूं, तब तक आप जरा अभी तक कैसा लगा थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। नाउ वी आर गोइंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ द सेशन, दैट इज ट्रेनिंग। सबसे ट्रेनिंग के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि माय एजेंट हैज टू एक्सेप्ट मी एज अ लीडर।
You don't have any other solution. उसको कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है. यदि एजेंट को सक्सेस होना है, सो ही हैज टू एक्सेप्ट माय लीडरशिप. और यदि वो लीडरशिप मेरी एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मेरे में कमी है. दया, दरवाजा तोड़ दो. तो दया, क्या कम है, क्या कमी है, पकड़ लो, उसके ऊपर काम करो, बड़ा बनाओ. आपको एक धमाल बोलता हूँ, मेरे पास वो 2 गैलेक्सी क्लब मेंबर भी है. कारपोरेट के लिए शायद ये साल वो क्वालिफाइड होते थे, लेकिन वो कोविड के वजह से शायद नहीं हो पाए. सो बहुत सारे 25-25 साल. अभी वो एक एजेंट 20 साल एजेंट एमडीआरडी कर रहा है, उसका एजेंसी 25-26 साल हो गया. ये लोगों को सब कुछ पता है, एवरीथिंग. आपको क्या मिलता है इसे लेके, प्रोडक्ट क्या है, नया चेंज क्या आया है, फिर भी ये लोग हर रोज मेरे ऑफिस में आके हाजिरी लगा के जाते. अभी लॉकडाउन है, हाजिरी कैसा करते हैं, तो हर रोज मेरा जूम मीटिंग चालू है दोपहर 2 बजे. अभी धमाल देखो, ये जो स्टोरी मैं बोल रहा हूं ना, ये मैंने सीरीज चालू किया है मेरे यूनिट के लिए. वो सीरीज का नाम है आनंदाचा पासवर्ड इन मराठी. सो हर रोज मैं उनको एक ऐसा स्टोरी बना देता हूं जो कभी उसने सुनी ही नहीं है, और उसका हमारे धंधे से, हमारे बिजनेस का क्या रिलेशन है, वो डेवलप करके बोलता हूँ. बस एक 20 मिनट 25 मिनट का बात होता है, क्योंकि जूम 40 मिनट तक फ्री है. अननेसेसरी खर्चा नहीं करने का है. जहां बचाना है बचाना है, या खर्चा करना है तो दिल खोल के खर्चा करना है, कोई बात नहीं. सो एवरीबडी इज ईगर टू कम एंड अटेंड अ मीटिंग, क्योंकि उनको मालूम है सर के मीटिंग में मैं जाएगा तो मुझे कुछ ना कुछ नया मिलेगा. बहुत सारे लोग बोलते हैं लोग हमारे पास आते नहीं है, हमारे मीटिंग में आते नहीं है. मीटिंग कॉल किया तो 10%, 20%, ज्यादा से ज्यादा 30% लोग आते हैं. देखो, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना रे प्रवीण जी. हाँ, तो कुछ चीज में ऐसा नहीं बोल सकता, इसके ऊपर रिकॉर्डिंग चालू है. आप कहाँ मीटिंग में जाते हैं, कहीं भी आप मीटिंग में जाते हैं, और जो ऑब्लिगेशन में मीटिंग में जाते हैं, समझो 10 बजे की मीटिंग है, अंडर ऑब्लिगेशन आपको मीटिंग को जाना ही है. फॉर एग्जाम्पल आपकी सोसाइटी की मीटिंग है. हाँ, दैट इज अ गुड एग्जाम्पल. सोसाइटी की मीटिंग है, 10 बजे की मीटिंग है, कि आप जाते हैं 11 बजे, क्योंकि आपको मालूम है उधर कुछ होने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है. लेकिन एक आध मीटिंग ऐसा रहता है कि आप सब सीनियर दिख रहे हैं या जूनियर भी है, कॉलेज से बंद हुआ है. हाँ, हमारा एक स्टूडेंट का यदि मीटिंग होता है, हमारे पुराने दोस्त लोग पुराने दोस्त लोग मिलते हैं, तो वो मीटिंग में हम कितने जल्दी जाते हैं, विद इन टाइम पहुंचते हैं या टाइम के पहले पहुंचते हैं. क्योंकि मेरा स्कूल का चड्डी बड्डी मिलने वाला है, कॉलेज का दोस्त मिलने वाला है, कॉलेज की एक्स गर्लफ्रेंड मिलने वाली है, ये मोटिवेशन रहता है. मेरे मीटिंग में एजेंट आते नहीं है, इसका मतलब उसको एजेंट को लगता नहीं है यार मेरा एक गर्लफ्रेंड ये मीटिंग को आनेगा और कुछ ऐसा मिलेगा, मुझे नया कुछ मिलेगा. एंड दैट he don't accept our leadership. He don't accept our leadership. So हमारा काम वही है. आप बोलेंगे यार ये क्या बोल रहा है, हमें काम पे लगा रहा है. लेकिन यदि सक्सेस होना है, एजेंट के पास से रिस्पेक्ट मिलाना है, और एजेंट को लगना चाहिए LIC में सिर्फ एक ही गुरु आदमी है, वो भी मेरा डेवलपमेंट ऑफिसर, मेरा डेवलपमेंट ऑफिसर. इस टाइप का रिलेशंस आपको करना है ओनली. और एक चीज है कि जो फील्ड में जो काम करता है वही बेस्ट ट्रेनर रहता है. बाहर के कितने भी ट्रेनर आने जाने दो, कितने भी रिस्पेक्टेड टीचर आने दो, लेकिन एजेंट यदि डेवलप होना है तो विदाउट डेवलपमेंट ऑफिसर, हिज डेवलपमेंट ऑफिसर, स्पेसिफिकली हिज इन कैपिटल लेटर,
विदाउट हिज डेवलपमेंट ऑफिसर ही विल नॉट सक्सेसफुल। वो दुनिया का कितना भी मोटिवेटेड लेक्चर सुन के आओ, कितना भी पैसा खर्चा करके आवे, लेकिन जब तक उसके सर पे उसके डेवलपमेंट ऑफिसर का हाथ नहीं रहेगा तब तक वो सक्सेसफुल नहीं होगा। क्योंकि जो जमीन से एजेंट आया है वही जमीन से वो डेवलपमेंट ऑफिसर आया है, और प्रैक्टिकली क्या करना है क्या नहीं करना है, किधर गलत है किधर अच्छा है, ये उस डेवलपमेंट ऑफिसर के सिवाय और किसी को पता नहीं होता है। एजेंट को किधर दबाया तो किधर तकलीफ होता है, किधर प्यार किया तो वो नाचने लगता है, ये सिर्फ उसको डेवलपमेंट ऑफिसर को पता होता है। बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसर मुझे मालूम है, हस्बैंड वाइफ को जो चीज नहीं बोलता है वो डेवलपमेंट ऑफिसर को बोलता है, वाइफ हस्बैंड को जो चीज नहीं बोल सकती है वो डेवलपमेंट ऑफिसर का बोलती है। ये विश्वास हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर में है, और वो उतना विश्वास हम यदि कर सके, नहीं किया है तो अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही फील्ड का आदमी वही फील्ड के आदमी को ऊपर लेता है। अच्छा, ये चीज मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, मैं रामायण का एग्जाम्पल लेता हूं। रामायण का एग्जाम्पल लेता हूं मैं। आपको लगता है यार ये कुछ भी बोलता है, हाँ इमोशनली ये करता है, हवा में लेके जाता है, झाड़ पे चढ़ाता है, डेवलपमेंट ऑफिसर अच्छा है, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज हैविंग बेस। जो मैं बात कर रहा हूँ उसके हर एक के पीछे लॉजिक है, रीजन है, बेस है, और कहाँ ना कहाँ ये प्रूव हुआ है। मैं रामायण का एग्जांपल लेता हूँ। रामायण, राम और लक्ष्मण और वो सब भाई लोगों को ये ट्रेन किया, वो आश्रम में गए थे गुरु द्रोणाचार्य के, द्रोणाचार्य ने उसको सिखाया था। हाँ अरे हाँ, सॉरी सॉरी, द्रोणाचार्य नहीं, वो महाभारत का आ गए। हाँ विमलेश जी थैंक यू। हाँ वशिष्ठ, वशिष्ठ विमलेश जी थैंक यू, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। वशिष्ठ ऋषि ने आश्रम में लेके गए थे राम जी को और सब फैमिली को, उनको पढ़ाया था। वो खत्म हो गया उनका ट्रेनिंग, आश्रम का वो सब खत्म हुआ, और वो लेके आए राम के दरबार में। उसी समय विश्वामित्र जी, ऋषि विश्वामित्र जी दरबार में आ गए, दशरथ के दरबार में, और बोले जंगल में बहुत असुर है, हमें यज्ञ करने नहीं देते, तकलीफ देते हैं, और वो जो तकलीफ है उसके लिए मुझे राम को लेके जाना है। वो बोलता है यार राम अभी भी ट्रेनिंग करके आया है, अभी भी आश्रम से सीख के आया है, उसको मत लेके जाओ यार। विश्वामित्र बोलते नहीं नहीं मुझे राम ही चाहिए। दशरथ बोलता है अरे बेचारा अभी 12 साल वो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में स्टडी किया, ये किया वो किया, सब कुछ सीख के आया, चाहे तो मेरा पूरा सेना लेके जाओ ना। वशिष्ठ विश्वामित्र पूछते हैं आपके बाद राजा कौन बनेगा? बोलते राम। राम जी यदि आपके बाद राजा बनना है तो उसको उसके प्रजा में, उसके आजू बाजू में, उसके शहर में क्या चालू है ये उसको पता होना चाहिए या नहीं चाहिए? सो मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे राम ही चाहिए। विश्वामित्र का भी दरारा इतना था कि दशरथ भी डर के बारे बोला ठीक है बाबा लेके जाओ। सो दैट इज अ प्रोसेस, दैट इज अ प्रोसेस वेयर राम स्टार्ट बिकमिंग किंग। पहले वो पढ़ा था, लिखा था, सब थ्योरेटिकल नॉलेज था उसको, सब कुछ आता था, लेकिन व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल? विश्वामित्र, विश्वामित्र आपको मालूम है कौशिका का राजा था, वो खुद राजा था, बाद में वो ऋषि बना। विश्वामित्र, विश्व का मित्र, वो बेसिकली एक राजा था, क्षत्रिय था, और उसको पता था राजा का कर्तव्य क्या है, राज्य चलाने के लिए क्या चालू है। तो एक राजा को ट्रेनिंग देना है और उसको अच्छा राजा बनाना है, तो वो एक राजा ने दूसरे राजा को ही ट्रेनिंग देना पड़ेगा। वो किसी शिक्षक या किसी ब्राह्मण या किसी और पर्सन यदि ट्रेन करेंगे तो शायद वो उतना अच्छा राजा नहीं बन सकता। तो वो लेके गए जंगल में, विश्वामित्र के साथ राम जी गए,
उधर यज्ञ चालू था और तारिका नाम की एक फीमेल राक्षस वो यज्ञ में बाधा डाल रही थी। अभी राम को सिखाया गया था किसी भी हालत में स्त्री पे हथियार उठाने का नहीं, स्त्री को मारने का नहीं। वशिष्ठ ने वही सिखाया था। अभी धर्म संकट खड़ा हो गया। हमें ट्रेनिंग क्या दिया है? स्त्री को नहीं टच करने का, स्त्री के साथ युद्ध नहीं करने का। लेकिन वो त्राटिका नहीं, सॉरी, त्राटिका ये फीमेल राक्षस थी, लेकिन फीमेल थी। राम बोलता है यार विश्वामित्र जी के, यार ऐसा कैसा चलता है? तो विश्वामित्र उसको सिखाता है राजा का कर्तव्य जो है यदि वो प्रजा को कोई तकलीफ देता है तो उसका कोई भी चीज ध्यान में नहीं रखने का। वो ब्राह्मण है, स्त्री है, पुरुष है, आपका काम है प्रजा को उसका त्रास जो दे रहा है उसे मुक्ति देना, वो आपको देखना नहीं है, मार दो। और त्राटिका का वध राम जी ने किया। दिस इज वन एग्जाम्पल, एक्सट्रीम एग्जाम्पल। उसके बाद कुछ दिन के बाद वो जंगल में सैर करते करते एक जगह लेके गए और उधर एक पत्थर नीचे पड़ा था। विश्वामित्र बोले ये शिला पड़ी है, वो पत्थर पड़ा है, उसको आप प्यार से पाव लगाना। बोलता क्यों? आप बोले यार वो राक्षसीन थी, उसको मारा ठीक है, अभी इसको पाव क्यों लगाए? बोलो उसको उद्धार करने का है, तो उसके लिए उसको शाप मिला था इसलिए वो पत्थर बन गई। तो उसने पाव लगाने के बाद उसका अहिल्या का उद्धार किया। एक ही चीज, एक ही वे, लेकिन दो अलग अलग तरह से राम जी को ट्रेनिंग दे दिया विश्वामित्र जी ने। हमें भी उस टाइप का ही सब ट्रेनिंग हमारे एजेंट को देना है। क्या अच्छा है। और ये जो ट्रेनिंग है ये एक राजा दूसरा राजा को देता है। वैसे ही एजेंट यदि बड़ा बनना है तो उसको सिर्फ उसका खुद का डेवलपमेंट ऑफिसर ही उसको सक्सेसफुल बना देता है, प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकता है। बाकी ट्रेनिंग देंगे, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग देंगे, लेकिन वो थ्योरेटिकली परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल सक्सेस जो है वो अपने डेवलपमेंट ऑफिसर यदि देते हैं तो ही होने वाला है। फ्रेंड्स, कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, डिस्ट्रक्शंस ऑफ द एजेंसी इज आल्सो रिक्वायर्ड। कभी कभार कुछ एजेंट जो रहते हैं वो बहुत तकलीफ देते हैं हमें, और तकलीफ देते हैं उसके साथ हमारे यूनिट को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। सो वी शुड टेक केयर ऑफ दिस पर्सन। कभी कभी दिल नहीं होता है, लेकिन वी शुड बी स्ट्रिक्ट। उसको बोलना है बाबा संभालो, अदरवाइज गो एड, भाड़ में जाओ। some or other time you have to be strict for that. दूसरा एक्शन प्लान में क्या है कि हम जो मीटिंग लेते हैं, और स्पेसिफिकली यदि एमडीआरटी की मीटिंग यदि हम लेना चाहते हैं तो ज्यादा बड़ा ग्रुप मत कीजिए। व्हाट आई फील कि 5-5 लोगों का ग्रुप कीजिए और उनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग दे दीजिए, तो दैट विल सक्सेस रेशो उसमें ज्यादा आ सकता है। टाइम कम पड़ रहा है इसलिए अभी टच एंड गो करता हूं मैं। दूसरा एक चीज है, एक नया कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बिजनेस योगा करके चालू हुआ है। बिजनेस योगा 4 दिन 8 दिन या 15 डेज का कोर्स रहता है और बहुत बढ़िया रहता है। योगा ही रहता है उसमें, मस्त एकदम 5 स्टार जैसा रूम रहता है, एसी पक्का रहता है, मस्त कंफर्टेबल रहता है, लाइट म्यूजिक चलता है और कुछ कंसंट्रेशन के आसन सिखाए जाते हैं। सो ये बिजनेस योगा यदि हम अपने एजेंट को सिखाएंगे तो दैट विल बी मोर। उसमें से एक जो पार्ट है
वो है न्यास करके, न्यास टाइप ऑफ। आपको शायद मालूम होगा या नहीं मालूम होगा तो जो सिखाते हैं योग टीचर आपके आजू बाजू को, उनसे भी आप पता कर सकते हैं। सो ये न्यास चीज जो है, न्यास योगा, वो आपका कंसंट्रेशन एंड फोकस बढ़ाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं यदि बोलता हूँ, यस न्यास, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन ये करते हैं। जब वर्ल्ड कप चालू था और सचिन खेल रहा था वर्ल्ड कप में, उस समय उनके पिताजी का देहांत हो गया और वहां से वो छोड़ के मुंबई आया, मुंबई ला आला, मुंबई से क्रिमेशन करके फिर से निकल गया वो वहां। उसका और उसके डैडी का रिलेशन इतना क्लोज था, सो इमोशनल ट्रॉमा बहुत जोर से था। लेकिन नेक्स्ट डे नेक्स्ट मैच ही डन हंड्रेड्स, सेंचुरी मार दिया। सो ये नेस टेक्निक का कमाल है, फोकस रहना है। फोकस के लिए एक उद्दिष्ट लेना है, उसके ऊपर फोकस रहना है। उसने उस दिन बोला मैं डैडी के लिए कुछ कर सकता हूँ, तो आज सेंचुरी मारना है और मुझे ये नई सेंचुरी चाहिए आज। मुझे पता है मेरे डैडी ऊपर से देख रहे, तो उनके लिए मुझे सेंचुरी मारनी है, और उसने मार दिया। यह है न्यास। बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन ने ये यूटिलाइज किया है, ये टेक्निक। तो अब भी सीख लीजिए, या कभी चांस मिलेगा तो मैं भी आपको सिखा दूंगा ये बिजनेस योगा और टेक्निक, यदि इफ यू विश, और कभी टाइम मिले तो। नाउ देयर आर ब्रांड बनाना है अपना, खुद का ब्रांड बनाना है। लेकिन बहुत बार हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं। उसकी साड़ी मेरे साड़ी के सफेद कैसी। So each and every time we are having comparison. Don't comparison. You have to make brand. अरे साधा सूप का एग्जांपल ले लो। हाँ, सूप का काम क्या है? झाग निकालना, मैल है धूल है वो निकालना, इतना ही काम है। और उस दिन जाके मैं डो लेके आया, तो मेरी बच्ची बोलती है यार ये लड़के लोगों का साबुन क्यों लेके आया? तब मुझे पता चला यार सूप में भी मेल और फीमेल साबुन का भी अभी ये हो गया। व्हाट इज मीन बाय दिस इज ऑल मार्केटिंग फंडास। क्या फर्क है? ये पर्टिकुलर थिंग है, ये मेल ने यूज करनी चाहिए, ये पर्टिकुलर है ये फीमेल ने यूज करनी चाहिए। सो उस टाइप का अभी यदि हम ब्रांड बना सकता है, सो वी आर स्पेशलिस्टिंग। बहुत साल पहले हमारे यहाँ मुंबई में एक एजेंट था, बहुत सारे नए लोगों को ये पता नहीं रहेगा। उनका नाम था छोटालाल पोपटलाल। यह सुना है किसी ने तो लिख दीजिए। ये एजेंट का नाम था छोटालाल पोपटलाल। और मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, ये कोई मन की बात नहीं है। आपके ब्रांच में यदि सीनियर डेवलपमेंट ऑफिसर रहेंगे ना, तो उनको पूछ ले, उनको जरूर पता होगा। सो उसने खुद का ब्रांड ऐसा बनाया था, डेथ क्लेम स्पेशलिस्ट। वो कनिष्क का एक्सीडेंट हो गया, बोइंग का एक्सीडेंट हो गया, तो ये सब लोग, यस ही इज कम फ्रॉम अफ्रीका, करेक्ट। सो उसने कोई भी बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, ये पहुंच जाता था और बोलता था मैं डेथ क्लेम स्पेशलिस्ट हूं। वहां से वो प्रोस्पेक्टिंग क्रिएट करता था, वहां से वो बिजनेस लेता था, एंड ही इज वन ऑफ द बिग एजेंट ऑफ कारपोरेशन। जो आदमी अफ्रीका में रहता था, अफ्रीका में कुछ लफड़ा हो गया, सब इंडियन को हकल दिया,
तो वो उधर से जापान में कुछ साल रहा, जापान में परमानेंट रखते नहीं है, उधर से वो मुंबई को भेज दिया, मुंबई को भेज दिया उसको। मुंबई आने के बाद करने का क्या, हमारे एजेंट पूछते हैं यार हमारी पहचान नहीं है, हम धंधा कैसा करेंगे। अरे जो आदमी अफ्रीका से यहाँ आता है उसको कहाँ से निकलेगी पहचान। लेकिन जब जरूरत है, यदि हमने एजेंट को और ट्रेन किया ना, फिश है ना, तो फिश पकड़ने का तरीका तू खुद ढूंढ। वैसे ही उसने उसका फिश ढूंढने का तरीका खुद निकाला, ब्रांच में बोला डेथ क्लेम क्या पेंडिंग है, दे दो मेरे पास, मैं सेटल कर देता हूँ। डेथ क्लेम सेटल किया, पहचान बढ़ गई, बिजनेस आ गया, एंड ही बिकम आइकॉन ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन दैट पीरियड। तो फ्रेंड्स, लास्टली एक अप्रोच का छोटा सा ये बोल देता हूं मैं आपको कि अप्रोच कैसे करना है एजेंट का, क्या मेंटल प्रिपरेशन अप्रोच में कैसे रहती है, ये मैं थोड़ा सा बात करता हूं। अप्रोच में 4 टाइप का स्टेप मैं एजेंट को सिखाता हूं। दिस इज अ मेंटल exercise of agent, and this is a proven technique in sports। बहुत सारे गीत सेठी, इंडियन प्लेयर, या रॉजर फेडरर, ऐसे बहुत सारे, विश्वनाथन आनंद, ये बहुत सारे लोग उन ये स्टेप्स और या ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल फॉलो करके सक्सेस हुए हैं, ऐसा है। सो प्रिंसिपल वही है, लेकिन मैं उन्हें अपने बिजनेस के तरीके में ये स्टेप वाइज बनाया है। सो पहला स्टेप जो है उसको मैं बोलता हूँ ग्रीन स्टेप। ग्रीन स्टेप यानी इसका मतलब क्या है कि एजेंट कॉल के लिए घर से बाहर पड़ता है, तो उस समय इंटेंशनली उसके मन में कुछ विचार आने चाहिए। तो वो कौन से विचार आने चाहिए उसको बोलना है। आएंगे बहुत सारे विचार सोच तुम्हारे मन में आएंगे, लेकिन ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट कि जो विचार आएंगे वो सिर्फ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, इसके ही विचार आने चाहिए। शेयर मार्केट के, पीपीएफ के, म्यूचुअल फंड, एलआईसी, ये सब इन्वेस्टमेंट का विचार आना चाहिए ये ग्रीन स्टेज में। घर से निकलने के टाइम, घर से निकला पॉलिसी होल्डर तक जाता है तो वो ट्रांजिट में ही विल गो टू द येलो जोन। येलो जोन, अभी ये अपना रेड जोन और ये चालू है ना कोरोना के वजह से, सो जोन विल बी द राइट। सो येलो जोन में तू रहेगा। तो येलो जोन में क्या करना है कि घर में है तब तक सब इन्वेस्टमेंट का सोचना है, क्योंकि तुम ग्रीन जोन में है। घर से बाहर पड़ा और पॉलिसी होल्डर तक जाएगा तब तक ये ट्रांजिट में तू येलो जोन में रहेगा। येलो जोन में सिर्फ सिर्फ एलआईसी का सोचना है, सिर्फ एलआईसी का बात करना है, सिर्फ एलआईसी का विचार सर में लाना है। उसके बाद आप जाते हैं पॉलिसी होल्डर के घर में, उसके सामने बैठते हैं, उस समय आपका जोन शुरू हो गया ऑरेंज। थर्ड स्टेप, ऑरेंज जोन शुरू हो गया। उस समय आपको दुनिया में इन्वेस्टमेंट क्या है वो भी सोचना नहीं है, एलआईसी के बारे में भी सोचना नहीं है। आपको सिर्फ वेलफेयर ऑफ दैट क्लाइंट, उसको क्या जरूरत है वो सोचना है। दैट इज कॉल्ड एज ऑरेंज जोन। एंड देन कम रेड जोन। एक बार रेड जोन में आया, देन यू हैव टू फुल्ली फोकस, concentrate on your presentation, on your suggestion, and you are going to focus his objection, his speech, वो क्या बोलता है। और ये रोड जोन तब तक चलेगा जब तक वो चेक या कैश आपके हाथ में देता नहीं। और एक बार चेक आ गया तो आपका रेड जोन खत्म, फिर एक बार आप ग्रीन जोन में चले गए।
सो ये मेंटल सेटअप यदि हम करते हैं, ये मेंटल सेटअप यदि हम करते हैं, सो इट विल बी वेरी इफेक्टिव और मजा आता है। दूसरी बात, और एक पॉइंट पहले का एक पॉइंट एक रह गया बोलने का, यू हैव टू टीच एजेंट टू एक्सेप्ट रिजेक्शंस, क्योंकि रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं करते। अभी हमारी फैमिली सिस्टम ऐसी हुई है, एक या दो बच्चे प्यार से माँ बाप बड़े करते हैं और उसको ना सुनने की आदत नहीं है। ये कैम्ब्रिज वाले वगैरह बहुत अच्छा काम करते हैं कभी कभी। हाँ, तो कैम्ब्रिज वाले का एक मैंने एनालिसिस पढ़ा, उन्हें एक सर्वे किया था। हेलो, आप लिख के रहिए, आप मुझे सुन रहे हैं, ये लिखिए, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। हाँ, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने बीच में सर्वे किया था, क्योंकि वहां बहुत सारे डाइवोर्स होते हैं। तो डाइवोर्स का रीजन क्या है? बहुत सारे डाइवोर्स होते हैं। तो बहुत सारा सर्वे करने के बाद उनको पता चला, जो टेक्निकल गाइज है वो कपल में डिवोर्स का परसेंटेज हाई है, और जो मार्केटिंग का और सेल्स का पीपल है उसका परसेंटेज कम है। बोला यार ये तो गड़बड़ है, हमारे यूएस में तो सब साथ में है, सब अच्छे हैं, और ये ऐसा फर्क क्यों आता है? प्रोफेशन से डिवोर्स में फर्क पड़ता है। तो उसने और स्टडी किया, तो उनको पता चला कि जो टेक्निकल है वो बीबी बोलते हैं यार ये यू आर नॉट सच ए गुड पर्सन, है पागल है क्या, चल गेट आउट। टेक्निकल पर्सन ने ये सुना तो इमीडिएटली वो गूगल पे बैठता है, ऑप्शन ढूंढना शुरू करता है, दूसरा ऑप्शन क्या है, मैट्रिमोनियल साइट। वो बोलता है तू मुझे गेट आउट करती है तो मैं भी तुझे गेट आउट करता है। और वही मार्केटिंग वाले की बीबी यदि बोलती है गेट आउट, मार्केटिंग वाले को तो रिजेक्शन सुनने की आदत है। वो बोलता है थैंक यू मैडम, ये मेरा कार्ड रखिए, कुछ लगेगा तो बाद में कॉल कीजिए, मैं बाद में फिर आ जाऊंगा। सो इसीलिए उनका डिवोर्स कम हो जाता है। सो थिंग्स आर देयर, ये ऐसा ही होता है। दिस इज समथिंग फंटास्टिक फील्ड, फंटास्टिक फील्ड। अच्छा, जो एजेंट को सक्सेस होना है, तो एजेंट को सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए? रिजेक्शन एक्सेप्ट करने के लिए एक एग्जांपल शायद आपने सुना होगा, फिर भी डबल हुआ तो भी मैं बोलता हूँ। एडमिन जी चलेगा ना, एक 5 मिनट और लिया तो? प्रवीण जी, जी प्रवीण सर, जी, अपने पास समय है सर। हाँ 5 मिनट और चलेगा क्या? आवाज येतो सर? हाँ ये तो ना, यस सर, यस सर, हाँ समय 5-10 दीजिए। मिनट और चलेगा क्या? यस सर, हाँ 5-10 मिनट चलेगा सर, में चलेगा खत्म करता हूँ। चलेगा। तो जी एक सर। स्टोरी आपने सुना होगा, और आई थिंक दिस शुड बी लिसन केयरफुली, आपको भी पता रहेगी, लेकिन एजेंट को ये जरूर बोलना है। जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मदन मोहन मालवीय ने स्थापित की, और वो बिल्डिंग बहुत बड़ी करनी थी, सब यूनिवर्सिटी करनी थी, तो पैसा लगता था, तो वो नवाब के पास गए। नवाब बोले यार क्या नाम दिया है, हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी, नहीं दूंगा मैं। और उसने खुद का जूता निकाला और मदन मोहन मालवीय के सर पे फेंक दिया, या उनके पास फेंक दिया। कितना बड़ा रिजेक्शन है देखो। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर, उसमें राज्यकर्ता बोलता है, वो भी वो भी सिंपल नहीं, चप्पल फेंक के, शूज फेंक के बोलता है। कितना बड़ा रिजेक्शन है। ओके बोला है, ठीक है, राज्यकर्ता भगवान का रूप होता है, आपने मुझे शू दे दिया, मार दिया, तो वही मुझे प्रसाद करके मैंने एक्सेप्ट कर दिया, और चलो। वो शूज लेके बाहर गए, और दूसरे दिन सुबह शहर में उसने वो शूज का ऑक्शन करना शुरू कर दिया। नवाब का शू, नवाब का शू, नवाब का शू, बोलो चलो चलो कितना लगाता है। लोग जमा हो गए यार, नवाब का शू,
क्योंकि तब तक सबको इंफॉर्मेशन मिला था नवाब ने शू फेंक के मारा है मालदीव को, मदन मोहन मालदीव जी को, सब जमा हो गए। नवाब को सुना, नवाब ने भी सुना ये, अरे यार ये क्या हुआ है। नवाब ने बोला अपने चेले को, सरदार को, अरे जाओ जितना ज्यादा दे सके उतना पैसा दे दो, नहीं तो कोई 5 या 10 रुपए में वो चूज कर दिया तो नवाब की कीमत हो जाएगी यार, हमारी लायकी हो जाएगी, हमारी औकात दिखा देंगे वो मदन मोहन जी। तो इतना पैसा वो एक शूज से उसको मिला कि पूरा बनारस हिंदा यूनिवर्सिटी उन्होंने बना डाला। सो फ्रेंड्स, द वे वी एक्सेप्ट द थिंग्स, रिजेक्शन तो आने वाले हैं, रिजेक्शन तो सब जगह आते हैं, लेकिन हम रिएक्ट कैसे करते हैं, रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, उसके ऊपर है। बहुत बार झगड़ा होता है तो लोग बोलते हैं यार क्या बात है यार, तू मंकी है, तो मंकी बोला तो वो बोलते हैं तू डोंकी है, बाद में बफेलो बोलता है, हॉर्स होता है, सब कुछ आ जाते हैं। अरे किसी ने मंकी बोला तो बोलने का यार, आजू बाजू में पहला देखने का, अरे राइट साइड में भी कोई मंकी नहीं है, लेफ्ट में नहीं है, पीछे नहीं है, पीछे भी हाथ लगा के एक बार देखना जरूर, क्या है, हो सकता है कोई बायोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गई और उसको देखी होगी, तो इसलिए उसने बोला होगा ना मंकी अपने को, वो कंफर्म करने का और बोलने का यार मुझे तो मंकी दिखता नहीं है, आपको यदि मेरे में मंकी दिखता है तो इट इज बेटर यू गो टू ऑप्थेल्मिक और दो आपकी आंख चेक करके ले लो। दिस इज अ रिएक्शन, दिस इज अ रिएक्शन। दो चीज सिर्फ अब बोलना है, एक्चुअली और 2-3 पॉइंट है वो ठीक है अभी नेक्स्ट टाइम कभी, लेकिन ये दो चीज जो है वो बोल के मैं रुकूंगा। पहली चीज, मैंने बोला बहुत बार बोला आपको कि एजेंट की औकात क्या है, एजेंट की इच्छा क्या है, वो मन में क्या चाहिए, वो कैसे निकालने का उसके मन से, उसका एक टेक्निक है, साइकोलॉजिकल टेक्निक है। अच्छा टेक्निक अपना तो सब टेक्निक जो है ना वो स्टोरी के बाजू में ही से ही जाता है, स्टोरी के साथ साथ चलता है सब टेक्निक, कोई भी प्रॉब्लम हो उसके साथ अपना टेक्निक ही आ जाता है, बहुत सारा टेक्निक। लेकिन टेक्निक करके बोलेगा तो उसको अपोजिट होता है, स्टोरी बोलेगा तो बोलता है यार क्या धमाल है, क्योंकि स्टोरी सुनना सबको अच्छा लगता है, और कुछ भी चीज हो स्टोरी बोलेगा तो मजा आता है, समझे, अच्छा लगा तो ठीक है, लिया तो ठीक है, नहीं तो अच्छा टाइम पास तो हो गया। सो ये स्टोरी उसके मन में क्या है, उसको बोलने का, अरे अभी भी भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए और उसने मुझे बोला कि तेरा कोई अच्छा दोस्त, अच्छा बंदा यदि कोई है तो मुझे बोल दे, मैं उसका 3 विश पूरा कर दूंगा, 3 इच्छाएं पूरा कर दूंगा। तो मुझे आपका ही नाम याद आया यार, मैं बोला बोलता हूं मैं, अभी मैं भगवान को बुलाता हूँ यहाँ, भगवान यहाँ मेरे बाजू में आ जाएंगे, क्योंकि भगवान अपने ऊपर बहुत प्यार करते हैं, और भगवान आने के बाद आपको पूछेंगे दोस्त बोल, मैं तेजे 3 वर दे रहा हूं, 3 इच्छा पूरी करना है, क्या चाहिए आपको, 30 सेकंड में आंसर दे दो। यदि वो एजेंट 30 सेकंड में 3 इच्छाएं बोलता है, देन ही इज अ वेरी फोकस एजेंट एंड वो आपका गारंटेड एमडीआरटी एजेंट है, पक्का। यही एक्सरसाइज आप खुद के साथ कर दीजिए, 30 सेकंड का टाइम ले लीजिए, क्या आप आपकी 3 इच्छाएं जो आपको चाहिए ही चाहिए, जबरदस्त इच्छा है, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जिंदगी में वो चांस मिलने वाला नहीं है, भगवान दर्शन देने वाला नहीं है, अब भी दर्शन देना है, अभी दर्शन दिया है और अब भी मांगना है। क्या आप खुद खुद के लिए कर सकते हैं? नहीं लगता है। 30 सेकंड में 3 इंपॉर्टेंट इच्छा लिखना बहुत कठिन जाता है, और जिसने लिखा है ही मस्ट बी वेरी सक्सेसफुल पर्सन, और बाकी सक्सेसफुल होने के प्रोसेस में है, क्योंकि हमारा इच्छा यानी हमारी ड्रीम्स,
हमारे गोल 3 साल के बाद कहाँ जाना है, 5 साल के बाद कहाँ जाना है, वो ही हम यत्न कर रहे हैं एजेंट को डेवलप करने के लिए। उसको मीटिंग ले रहे हैं, उसको खाना पीना खिला रहे हैं, उसको चढ़ावा दे रहे हैं, वही हमारे लिए संविधा है। लेकिन ये सब करने के बावजूद हमने खुद के लिए संकल्प किया नहीं है। यदि हम संकल्प करते हैं और ये 3 इच्छा ये स्टोरी के फॉर्मेट से यदि हम बोलते हैं, देन दैट विल बी ट्राइड एंड दिस इज अ वेरी प्रूवन टेक्निक। और एक बार समझो उसने बोल दिया, समझो 30 सेकंड में नहीं बोला ना, ठीक है, चलो सब लोग क्या भगवान जैसे है होशियार होते नहीं है, सबको फटका मार के कभी कभी उसको होशियार बनाना पड़ता है। अपना काम ही है गधे को घोड़ा बनाना, बराबर है ना। गधा भी भूल जाता है और कभी गधा था, उसको लगता है वो घोड़ा ही है, और हम करते हैं वैसा। तो समझो उसने 30 सेकंड में नहीं बोला, 30 मिनट में तो बोलेगा, सोच के जो भी बोलेगा उसको बोलेगा ओके। उसके लिए आपको एक थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। विजिटिंग कार्ड है ना, आपका विजिटिंग कार्ड है, वो ब्लैंक विजिटिंग कार्ड परचेस करने का, ब्लैंक का छोटा, उसके ऊपर मार्कर से 3 अलग अलग कार्ड पे 3 इच्छा उसको लिखने के लिए बोलने का। दिस इज अ टेक्निक ऑफ सीक्रेट। 3 इच्छा लिखने का और उसको बोलने के ये आपके पैकेट में रख। सुबह उठने के बाद वो सिर्फ 3 कार्ड देखने का, पढ़ने का, फिर रखने का, और सोने के पहले 2 बार ये करने का बस। बाकी तू जैसा काम करता है ना वैसा काम करता रहे, कुछ चिंता नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। शुरू में कुछ फर्क नहीं होने वाला, 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 मंथ, और दैट इज डिपेंड अपना कितना पीरियड जाता है, दैट डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। किसका 8 दिन में भी होता है, किसका 1 मंथ भी जाता है, लेकिन होता जरूर है, क्योंकि क्या इंटेंसली वो कर रहा है उसके ऊपर वो आता है। क्योंकि ये जो कार्ड है जो मैंने दिया है, तो उसका मेरे ऊपर विश्वास कितना है, दैट इज वन। वेदर ही इज एक्सेप्टिंग मी एज अ गुरु, एज अ मेंटर, ये 2। और 3, जो मैं अभी मेरे यूनिट में ऐसे लोग हैं, मेरे ब्रांच के भी दिख रहे हैं डेवलपमेंट ऑफिसर, उनको मालूम है, और वो एग्री भी करेंगे और बोलेंगे भी कि मेरे यदि 4th फ्लोर या 5th फ्लोर पे मैं बैठा हूँ, मेरे एजेंट भी मेरे साथ बैठे, और किसी एजेंट को बोला मैंने कि चल ये बालकनी है, बालकनी से नीचे उड़ी मार, ही विल नेवर थिंक ट्वाइस, वो बोलेगा, वो उड़ी मार देगा। क्योंकि उसको एक गारंटी है कि ये बंदा जो मुझे बोलेगा उसमें शायद मेरा बेनिफिट नहीं होगा, शायद बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन नुकसान तो गारंटेड नहीं होगा, और समझो हुआ तो फंटास्टिक बेनिफिट होगा। तो कोई भी चीज ये बोलता है वो मुझे करना है। इस टाइप का फेथ यदि हम डेवलप कर सके, सो ये कार्ड टेक्निक विल वर्क। समझो फेथ नहीं डेवलप कर सके, ओके, नो प्रॉब्लम, फिर भी वो उनको करने के लिए बोलने का और वो फॉलोअप लेने का, ये रोज देखता है कि नहीं। और यदि ये 1.5-1.5 महीने तक इसने कंटिन्यूस किया, तो 1-1.5 महीने के बाद ये जो कार्ड है ना, 3 कार्ड, उसमें जान आ जाती। और वो जान ऐसी आती है कि वो जिसके खिसे में है ना उसको सोने नहीं देती, क्योंकि हर रोज सुबह शाम पढ़ता है, यार मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक चाहिए। पढ़ना शुरू हो गया, महीना, 1 मंथ, 1.5 मंथ भी जा सकता है, 8 दिन भी जा सकता है, या एक दिन उसने देखा नहीं तो वो कार्ड उसके सपनों में आता है और बोलता है, अरे गधे बैठा क्या है, बाइक लेना है ना, कुछ तो कर। दिस इज कॉल्ड एज अ सेल्फ टॉक। सो वो खुद से बात करना शुरू करता है ड्यू टू कार्ड। सो काम कर रहे, एक मन उसका पूछता है क्या करूं काम, यार इसको पूछ, नहीं वो तो ना बोलने वाला है, तो उसको पूछ, वो भी ना बोलने वाला है। तो वो मिला था उसको, नहीं यार वो बहुत दूर रहता है, बोलता तो फिर बाइक कैसे आएगी, ना बोलता है ना, बोलने तो ना, एक बार तो जाके पूछ।
ये उसका ही मन, एक मन दूसरे मन से, दूसरा मन पहले मन से, इसका सब मारामारी चालू होता है। यानी ये कार्ड उसके सर में लोचा कर देता है, केमिकल लोचा। मुन्ना भाई ने जो बोला था ना, वो एमबीबीएस में केमिकल लोचा कर देता है। और उसी धुनकी में वो किसी एक दो चार आदमी के पास जाता है, और वो आदमी में राह ही देखता रहता है, यार कोई आता है पॉलिसी, और पॉलिसी हो जाता है, पैसा आ जाता है, बहुत नहीं है, थोड़ा ही आ जाता है, लेकिन आ जाता है। आ जाता है तो उसको बोलता है, अरे आ गया पैसा, चलो कॉन्फिडेंस बढ़ गया, देन वी विल स्टार्ट। ऐसा किया तो मुझे 3 लोगों को मिला तो मुझे 5,000 मिल गया कमीशन, तो मैं 30 आदमी को मिलेगा तो 50,000 मिलेगा, तो बाइक तो ऐसे ही आ जाएगी। एंड देन ही स्टार्ट। सो दिस इज कॉल्ड अ विजिटिंग कार्ड टेक्निक। और एक टेक्निक है, लेकिन ठीक है, मुझे 8 तो बज गए। सो लास्ट में 2 लाइन उसके साथ मैं खत्म कर देता हूँ। दोस्तों, मजा आया, फेडरेशन का भी धन्यवाद, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे ओपन करने के लिए करके दिया, और इतने सारे अच्छे दोस्तों के साथ मुलाकात हो गई। बहुत सारे दोस्त लखनऊ से दोस्त है, दिल्ली से दोस्त है, बहुत सारे दोस्त है, गुजरात वाले भी आए हैं, रत्नागिरी से दिख रहे हैं, कोल्हापुर डिवीजन का दिख रहे हैं, बहुत सारे डिवीजन से दिख रहे हैं, मुंबई और ठाणे के तो है ही। सो इतने सारे लोगों के सामने बोलने का मौका दिया फेडरेशन और एडमिन कमेटी ने, उसके लिए पहला इन सब लोगों का धन्यवाद, सब प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का धन्यवाद। और लास्ट में 2 लाइन 2 पंक्ति है सेशन खत्म करने के लिए। जिंदगी जिंदगी ये पल 2 पल है, जिंदगी ये पल 2 पल है, इसमें नहीं तो आज और कल है। जिंदगी पल 2 पल है, इसमें नहीं तो आज और कल है। जी लो जिंदगी कुछ इस तरह, दोस्तों, जी लो जिंदगी कुछ इस तरह कि जो भी आपसे मिले वो यही कहे, यही जिंदगी का सबसे हसीन पल है, यही जिंदगी का सबसे हसीन पल है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। यस सर, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया शेर बोला सर आपने। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। शायद एमडीआरटी के बारे में इससे बेहतर सेशन हो नहीं सकता है। और आज आपने बिना पीपीटी का स्टोरीज की मदद से और बहुत सारी शेर व शायरीज की मदद से इतना अच्छा हमें गाइड किया। एमडीआरटी क्यों करना चाहिए और हमारे एजेंट के अंदर का जो अंगारा है वो कैसे जिंदा रखना है, उसके बारे में आज आपने बहुत ही अच्छा गाइड किया। एजेंसी डिस्ट्रक्शन नाम का भी कोई चीज़ होता है, आपने बहुत अच्छे से समझाया और उसका मतलब भी बहुत अच्छे से समझ में आया। थैंक यू सर, थैंक्स लॉट। मैं अभी MDO3 के जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर मंगेश निकाल जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो 2 शब्द कहें। मंगेश। Thank you. यस मंगेश सर, बोला। Good evening, दोस्तों। कलरत्न सर, hats off sir. Very informative session. बहुत सारे अच्छे psychological examples थे। I'm sure we all have developed a positive mindset to make anti agents. बहुत ही honest presentation, very motivational also. Everyone like today you made us aware of the opportunity in accepting the chance to make MDRT agents. ये अपॉर्चुनिटी की वजह से अपन सक्सेस के द्वार खोल सकते हैं। आपके ये सेशन बहुत ही थैंक्स। और ऑफ कोर्स वन मोर लाइक इम्पोर्टेंट थिंग, आपकी शायरी सुनाओ, शायरी जो शायरी सबने बताई उससे बहुत ही अच्छा माहौल। थैंक यू सर। मंगेश सर जी आवाज नहीं आ रहा है क्लियरली, आवाज नहीं आ रहा है। शायद से मंगेश सर को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रहेगा। अच्छा। जीतू सर। हाँ बोलना। मैं जीतू सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो 2 शब्द कहे। अरे बाप रे। गुड इव्हनिंग फ्रेंड्स। इट्स अ रिअली काय म्हणतात त्याला माइंड ब्लोईंग सेशन होतं. म्हणजे कुठेही त्याला टेक्निकल सपोर्ट नसताना आपल्या प्रॅक्टिकल जे काही एक्सपिरियन्स आले आयुष्यामध्ये
ग्रेट ग्रेट ग्रेट. म्हणजे सिंपल लँग्वेज मध्ये तुमच्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घटने आणि आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यात घडलेल्या घटना तुम्ही आज प्रामाणिकपणे जे शेअर केलं आमच्या सोबत, हॅट्स ऑफ टू यू, रिअली हॅट्स ऑफ टू यू. मी मुंबई डिव्हिजन 3 तर्फे, मुंबई डिव्हिजन 4 तर्फे आणि ठाण्यातर्फे सगळ्या कॉम्रेड जे जे या सेमिनारला जॉईन होतात, या सेमिनारचा मनापासून आनंद घेतात, या सेमिनारचा मनापासून पुढच्या येणाऱ्या कार्यामध्ये उपयोग करणार, त्यांना मला वाटतं कधीच अपयश येणार नाही हे नक्कीच खात्री मिळते. आणि मला वाटतं माझ्या ज्या कॉम्रेडनी या एका सेमिनारमध्ये भाग घेतला त्या सर्वांना येणाऱ्या पुढच्या काळात, कोरोना तो कधी ना कधी संपणारच आहे, हे दिवस जातील, हे दिन निकल जाएंगे, तर येणारे दिवस नक्कीच चांगले असतील आपल्या सर्वांकरता, आपल्या कुटुंबाकरता, आपल्या LIC करता, आपल्या नॅशनल प्रोटेक्शन करता आणि आपल्या देशाकरता. गॉड ब्लेस यू ऑल. थँक यू व्हेरी मच. हॅट्स ऑफ टू यू. थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट. प्रधान सर जी से मैं वापस एक बार थैंक यू बोलना चाहूँगा. सर बहुत ही माइंड ब्लोइंग सेशन था. आपने सबको एड्रेस किया, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. थैंक यू फ्रेंड्स. जाने से पहले, यस सर, जाने से पहले मैं हमारे सारे पार्टिसिपेंट को बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों का रिक्वेस्ट है कि ये सारे सेशन अपलोड कर दो. ये सेशन का फाइल साइज बड़ा होने की वजह से मैं टेलीग्राम पे इसको शेयर नहीं कर पा रहा था ना. हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया है और उसके ऊपर हम ये सेशन शेयर कर रहे हैं. तो NFIFWMDA 3 के नाम से एक यूट्यूब चैनल है. आप वहाँ पे जाके आज तक के हमारे जितने भी सेशन हैं वो सब एक्सेस कर सकते हैं और वो सुन सकते हैं. सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट. आज का सेशन आपने अटेंड किया और इतना समय तक आप यहाँ पे रहे, उसके लिए धन्यवाद. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. मैं आज का मीटिंग यहीं पे खत्म कर रहा हूँ. थैंक यू.